रेप भी हो सकता था मेरा, नोबडी नोस, बट मैं उतनी बुरी जेल में नहीं था। आई गेस मेरे पे असॉल्ट चार्जेस लगे थे तो स्मैकियों के साथ डाल दिया था मेरे को। वो बेंच पे अखबार लेके चाय की पत्ती डाली सिगरेट बना के पी रहे थे वहाँ। मैं कह रहा भाई ये है को बेंच क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उनके साथ था मैं। बहुत बढ़िया थे भाई वो लोग भी, आई गेस मजाक मस्ती वाले लोग थे, इतने कोई बुरे नहीं थे। एक्चुअल क्रिमिनल्स होते हैं भाई बाहर आगे के वार्ड्स में थे। मेरे को जिसमें डाला था उसमें तो थे काफ़ी सारे, बट वो अलग अलग रूम्स में थे। मेरे को जिस रूम में डाला था उसमें सिर्फ स्मैक ये थे और मारपीट वाले थे। नॉर्मल लोग थे सब। लव योर जोक्स ब्रो, बस बी केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर द 100 भाई, लव यू भाई, लव यू टू। आज सुबह चल टपरी पर मिला, चाय टपरी पर। हाँ यार मैं मतलब मिलता रहता हूँ भाई, अच्छे लोग मिल जाते हैं मेरे को भाई। अब मैं यहाँ से बिना मास्क लगाए निकल रहा ना, मेरे को कम से कम कल 20-30 लोगों ने पहचान लिया, इतना तो कोई नहीं पहचान पा रहा था मुझे। इतना कोई नहीं जानता मुझे। मैं मास्क उतारता हूँ, क्रिंजिस्तान हूँ आप तो यार। मैं कह रहा हूँ भाई हाँ भाई क्या करूँगा, मैं गलती से अनफॉर्चुनेटली वो वाला क्रिंजिस्तान हूँ। भाई पहली बार तुझे देखा था कंट्रोवर्सी में, आई डोंट नो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। अगर तूने लड़की को बुरा बोला तो वो गलत था, पर अगर कोई धर्म को बोला तो जितनी गाली देनी है उतनी दे, धर्म इंसान को मारता है। थैंक यू भाई, ये असली आदमी भाई। आम नो यू नो, थैंक्स फॉर द 200 भाई। बट भाई धर्म तो मारता ही है। नवीन भाई थैंक यू सो मच फॉर द 100 भाई। नवीन भाई द गोट, नवीन भाई द गोट। इसकी वॉचिंग 11,000 वॉचिंग है। 11,000 की वॉचिंग आ रही है इसकी अपनी। ग्यारह व्हाट द फक इज हजार दिस की भाई, भाई। व्हाट द फक इज दिस फन यार, ये क्या बात होती है। 11,000 की वॉचिंग। ओके लमाओ, हाँ क्या बात चल रही थी। ये कौन है अब। मैं जो अजीब अजीब से कॉल देखने को मिल जाते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। सो दे ट्राइड देयर बेस्ट भाई, बिकॉज द मेरे को पुलिस ने नहीं बोला था कि अब तेरा अकाउंट फ्रीज कराऊंगा, ये कराऊंगा वो कराऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी। आई वाज लाइक यू कैन नॉट डू शिट भाई, यू कैन नॉट डू शिट। भाई भाई जलते हैं, सबसे बड़ी बात है आपसे ना सिस्टम ही नहीं जलता, आपसे पुलिस वाले भी जलते हैं, आपसे ऑडियंस भी जलती है, आपसे हर वो इंसान जलता है जो आपको उठता हुआ नहीं देखना चाहता। उसमें सारे लोग आते हैं, समझ रहे हो आप। वो जलेंगे भाई। अगर आप सच बोलोगे और आप उसके थ्रू पैसा कमाओगे, दैन इट्स जस्ट गोना बी बैड। क्योंकि आप अगर ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो भाई कंट्रोवर्शियल हैं एंड पीपल वुड नॉट सपोर्ट यू, बिकॉज कि भाई उन्हें लगता है देखकर कि जो ये तो गलत है, उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू वो एक देख रहे हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन पर्सपेक्टिव उनका। उन्हें आगे पीछे की ना स्टोरी पता ना कुछ और कॉन्टेक्स्ट पता। दे वुड जस्ट वॉन्ट टू हेट यू, दे वुड जस्ट वॉन्ट यू टू डाई, यू नो। मेरे को ऐसे भी बोला है भाई, मर जा तू, मर जा भाई मर जा। थैंक यू भाई। उससे यूएसए आ जा, देश की घी खत्म हो गया भाई। यूएसए नहीं आ सकता भाई, यहाँ मेरे को तो एफआईआर हो गया, मुझे पता भी नहीं है मैं आ पाऊंगा, एफआईआर के बाद नहीं जा सकता देश छोड़ के, आई गेस। भाई फक फक शिट भाई, दिस इज डन भाई, गो, समझ रहे हो आप। बट पता नहीं, हाँ क्या बात कर रहा था मैं भूल गया। नवीन भाई थैंक्स फॉर द 100 भाई। बट भाई वही बात है ना, तो मतलब लाइक दे हेट द फैक्ट। मेरे पास अगर 8-10 लॉयर होते उस टाइम पे खड़े, सो आई गेस दे वुड नॉट हैव डन शिट भाई, बट आई डोंट नो व्हाट द फक वाज रॉन्ग भाई। मैं क्यों गया दिल्ली भाई, इससे बड़ी यहीं रहता। शिट मैन, कोई नहीं, आई गेस फक इट ओ भाई, हु भाई, केयर्स हु केयर्स हु राजस्थान इज केयर्स। बैक भाई। ये लो भाई चिकन मोमोज खा लेना 40 में। चिकन मोमोज खा लेना, 40 में नहीं आते भाई। अच्छी जगह से खाऊंगा तो 50 में मिलेंगे, ताकि जब छोड़ दूँ ना तो बचे कुछ मोमोज में वो मैं जमा डाल आऊँ कचड़े में डब्बे में, ताकि वो अभी तो मैं पनीर है पनीर है पनीर है, अरे पनीर है पनीर है पनीर है, पनीर है भाई पनीर है। अभी मेरे को बोल रहा है भाई तूने उसको सपोर्ट में वीडियो बना दी, उसके सपोर्ट में भाई। मैं यार भाई यार इन्हें यार जोक नहीं समझ आता, इन्हें लगता है ओ सारी भाई। चीज़ें बोली जाए, इन पे एक्शन लिया जाए। भाई कितने वेले थे भाई, चमन चमन आ गया भाई, 2.5 घंटे चल के आ गया भाई वो गाजियाबाद से, भाई गुड़गांव से आ गया नोएडा मेरे को मारने, आ गया ऐसे ऐसे खड़ा। देखो भाई लगा दी इसकी, हमने भी लगा दी भाई, बोलेगा जो जो बोलेगा भाई ये लगा देंगे हम, इनकी लगा देंगे भाई, लगा दो भाई लगा दो लगा दो लगा दो भाई। चूती है भाई,
देखो भाई आज तो सुपर शेड आ रही है भाई, देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड लव एंड सपोर्ट भाई। थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने जला दी भाई, लेजेंड जितवा दिया मुझे, थैंक यू सो मच वुडू चिल टाइट टू फॉर द 200 भाई। एंड भाई ब्रो शाउट आउट टू रवीन की फुद्दी एंड रवीन की फुल्ली, थैंक यू भाई। यस शाउट आउट टू एस इंटीग्रेटेड 400 भाई, रवीन की गुद्दी, रवीन की लुद्दी चुद्दी फुद्दी, लेट्स गो भाई। बस ये ब्रो नेशन हैज बिकम वेरी अनार्किस्ट, कुछ नहीं कर सकते भाई, यही चलेगा, फाइट करनी होगी। जिस इंसान से ही मिल रहा हो वो यही बोल रहा है कि भाई तुम्हें पता है ना देश की हालत क्या है, तो पता है ना देश की हालत क्या है, तुम ये सारे पॉलिटिकल चीज़ें बोल रहे हो, ये सब बोल रहे हो जो तुम वैसे ही पता है ना। काय की ऊपर बोल दी भाई, ऐ, तगड़ी फंडिंग आ गई। भाई काय के ऊपर बोल दिया भाई, इट्स लाइक कि ओए भाई गलत चीज़। दोपहर सॉन्ग सुन, दोपहर मैंने गाना डाल दिया, रुको भाई दोपहर का गाना सुनते हैं। अब नहीं बोलना भाई, भाई विंडो है सफोकेट मत हो जाना। तुम लोग को ये क्रिंजिस्तान वाला सीन पता, जो भी सीन ऊपर है है भाई, कोई क्रिंजिस्तान, नहीं भाई। इसमें कैसे? भाई मेरा कज़िन गौरक्षर हरियाणा में है, थैंक्स फॉर द $2 भाई, थैंक यू सो मच भाई। 50 लाख की फंडिंग तो नहीं आई रोहित भाई, थैंक्स फॉर द 50 भाई, 11,000। थैंक्स फॉर द 50 भाई। फंडिंग आ रही है भाई की, वेज मोमो, यार वेज मोमो खिला देनी चाहिए थे भाई, क्या किया यार। फंडिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ओए अमन जैन, ऐसा मत कर, जैन हो आप तो, जैन हो आप, पाकिस्तान में नहीं हो यार, आप इंडिया में हो, कैसे अपना नाम कैसे बदल सकते हो भाई। दैट्स नॉट दैट्स दैट 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 कॉन्ट्रडिक्शन, पाकिस्तान में होगी जैन नाम कैसे आपका। तो भाई थैंक्स फॉर द 450 भाई। हाँ भाई, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नौश का दिस भाई ये वीडियो क्या भाई, कर रहा क्या है, है उसका लाइव देखूं या आपका? ये अरे क्या कर भाई रहे हो भाई, एक सेकेंड। मैं रिएक्ट अच्छा कर रहा हूँ भाई। गाना आ गया, ये देखो ना, 11,000 कुछ की वॉचिंग चल रही है रुको भाई भाई, इसकी। क्रिंजिस्तान वाला सीन पता है तुम्हें, जो भी हुआ क्रिंजिस्तान का नेक्स्ट पे, सीन? तुम्हें पता है क्रिंजिस्तान का भी होल्ड अप भाई, जो तो भी? कम बैक क्यों नहीं कर रहा है यार, ये देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर रहा है ये। चलो बढ़िया गाना आ गया, इसको रिएक्ट करते हैं भाई। तो भाई यस, वेयर वर वी, वंशराज सिंह के चैनल पे रेड करो। वंशराज सिंह कौन है? भाई आपको सोशल एंजाइटी नहीं होती? बाय द वे लव यू भाई, मुझे भी एसबीएन बिचेस चाहिए, ओ द ओजी वंस, यू नो वापस आ रहे हैं भाई। मेरे को भाई अभी उन सबसे कॉल आ रहा है भाई, जो बहुत टाइम से इनसे बात नहीं हुई, एकदम से बोल रहा है भाई वो क्रिस्तान भाई, आप तो यार फेमस हो गए भाई, फेमस निकल लौड़ा लग गया, अब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता मेरा मास्क के। लोग बोलते हैं भाई तू तो भाई वही है ना यार, यार इतना मज़ा आता था ना भाई ऐसे घूमने में बिना वजह, जब कोई जानता नहीं था, अब सब जानने लगे यार। भाई ये सब सही नेशनल बात है न्यूज़ पे आ भाई, गया, हमें पता इसका है। बहुत नेशनल सीन हो न्यूज़ गया। वाले इतने बढ़िया है ना भाई, उन्होंने न्यूज़ 18 पे मेरी वीडियो दिखाई, बट बहन जो वाला पार्ट नहीं दिखाया जिसमें मैं रेप वाली बातें कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला कि गौ माता को इसने बोल दिया सपोर्ट में, तो गौ वाले रक्षक वाले आ गए। क्या लेम चीज़ पे आए ये लोग, इन्हें चैलेंज भी नहीं दे रहा था, मैं sarcastically बोल रहा था कि भाई मैं मतलब लाइक वो sarcasm था भाई। आयो भाई, आयो आयो यो ये इन्हें दिखता नहीं कि sarcasm है, ये पागलपनी है, ये चीज़ें रियलिटी में लग रही है, ये चीज़ ये रियलिटी लग रही है आपको। इसके लिए आप इंसान को मार रहे हो, पीट रहे हो, ये रियलिटी है। ये तो हाल है भाई देश का। अनएजुकेटेड डम फकर्स भाई, जिन्हें पता नहीं है कि कैरेक्टर में रियलिटी में क्या अंतर होता है, टेररिस्ट बने घूम रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, बगल में पुलिस का आदमी बैठा खड़ा है, बेंच कुछ नहीं कर पा रहा, फोन में लगा हुआ है, बुला रहा है कि भाई यहाँ जब चुद रही है मेरी, दल बजरंग दल वाले आगे वो कूट रहे हैं मेरे पास ही, तो बेंच ये चल रहा है देश में। और आप सोच रहे हो कि क्या सोच रहे हो आप, बताओ ना, कि रिलीजन एक अच्छी चीज़ है? आपके सामने है, आपके सामने है। सनातनी धर्म देश बना देंगे, इसको हम सनातनी देश बना देंगे, कोई बात नहीं कुछ प्रकाश में कोई कुछ नहीं होगा। अबे इतना सब खराब है, सारे लोग एक मिलके एक इंसान क्यों नहीं बना देते? सब लोग मिलके एक इंसान क्यों नहीं बन जाते? मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, हैं सारे मिलके एक इंसान बन जाओ ना, एक इंसान क्यों नहीं बनते? थैंक यू सैम फॉर द 100 एंड एट लमाश फॉर द 100, एट लमाश थैंक यू सो मच भाई। भाई हाँ सारे लोग हिंदू हिंदू, सारे लोग हिंदू कह रहा हूँ मैं, एक क्यों नहीं बन जाते? एक नहीं होते भाई, जो इन्हें ये नहीं पैसा मतलब आने समझ में वाला है ना आएगा। इस पे भाई, अगर इसके हमारा तो सब्सक्राइबर हिंदू है, ऐसे हम बढ़ रहे हैं, आपका इसकी मुस्लिम है, वॉचिंग, इसका सारे वॉच इंसान टाइम, इसकी हैं, सारे डोनेशंस। इंसान हैं, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। देर शिट इज़ नो भाई। मुस्लिम, देर इज़ नो हिंदू, देर इज़ नो क्रिश्चियन, देर इज़ जस्ट वन, वी आर जस्ट वन। एंड दिस इज समथिंग कि कभी नहीं समझेंगे। तो मैं तुम्हारी खानों गाली दूंगा, तुम भाई बोलोगे डिफेंड करेंगे, हाँ हमारा भगवान, नहीं 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 मत दो मत दो मत दो, वो क्यों क्यों क्यों? मेरा डर है भाई। That's why I had no fear on my face when they were beating me, because I have no God, I have no fear. I have no fear of dying. I have no fear of losing my life. I have no fear of anything. Why? Because I do not believe in any God. Vice versa. समझ रहे हो ना? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो स्लेव्स रहते हैं भाई, स्लेव्स, यू नो, स्लेव्स रहते हैं जो अपने खुद को कभी खुद पे काबू, खुद के अंदर भगवान नहीं ढूंढ पाते हो। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। खुद में भगवान ढूंढ लोगे ना आप जिस दिन, तो आप उस दिन समझ जाओगे कि भगवान कहाँ है, कहाँ था, कहाँ तक था अभी। खुद में भगवान ढूंढना पड़ता है। जिस दिन खुद में भगवान ढूंढ लोगे,
आप लोगों को कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं मार सकता चाहकर भी। बस वो चीज़ कभी ये लोग समझेंगे नहीं, तो इसके लिए ये लोग बचाते रहेंगे। पिटा है मुच्छू मैन, ये लोग सब पिटे हैं भाई, ये सब पिटे हैं, बहुत गंदे पिटे हैं। इसको राइट लेफ्ट विंग वालों ने बहुत गंदा पेल दिया था, बहुत गंदा पेल दिया था। ऐसे गोल गोल घुमा के मारा था, सांड होता है ना, ऐसे घुस जाता है इधर उधर, ऐसे भगता रहता है, वैसे भगाता है इसको इधर उधर। ये तो बहुत पिटे हैं भाई ये। बट वो ये मारपीट ही से चल रहा है भाई, इनका मारपीट है, इनका सिर्फ और सिर्फ सीन है मारपीट करना, लोगों को दबाना। मुझे नहीं था पापा, आई एम सो सॉरी भाई, यू कैन नॉट डू दैट टू मी, आई एम सो सॉरी भाई, ट्राई इट अगेन। कोई नहीं, आप कुछ नहीं करो, मर्डर चार्जेस पकड़ लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में इनका यही रहेगा कि लास्ट में मर्डर चार्ज पकड़ लेंगे वैन के कर लैंड, रहा ये है? है इनका। ये तो ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये तो अपना लगा हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है सारे एक्टर्स ही हैं, दे जस्ट नीचे करके देखूं स्ट्रीम क्या हो रहा था, क्या पता they है? don't see me as God. Such a sad lost. You lost. Go. Stop a motherfucker. What sorry. So sorry for you religious people. You lost. You extremists. You lost. I'm so fucking sorry that I made you lose. Like, but you. Yeah. Let's slap this motherfucker, हाँ? Let's slap me. मारो जितना मार सकते हो, हाँ? कोशिश उन हिंजड़ों ने भी करी, कोशिश पुलिस वालों ने भी करी, कोशिश सारे लोगों ने करी, but they cannot stop me from doing what I do. And in the end, I'm here. God, I'm so sorry. God, I'm so sorry, but I'm you. You is I. Sad thing, you know. You are great. 500. Thank you so much for 500. Thank you so much. Thank you so much for cough. Thanks Nipun भाई for the 50. भाई आपको पिछली बार निपुन भाई for the 50 नहीं भाई, no worry. हाथ जोड़ रहा था सामने उसके, बट मेरे साथ एक और था भाई, बता देता हूँ, मैं नहीं ले नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। मेरे साथ एक और बंदा था जो कि भाई थोड़ा सा गुस्सा आ गई उसको, बट मैंने उस दिन भी कंट्रोल करा दिया पहले दिन होंगी सरफेस करती हुई, और उसको पता चल गया होगा, तो उस ब्रोकर ने बोला था कि भाई आपकी ये सब अरे पता आ उसका रहा सीन बताता हूँ क्या हुआ, है, सब पता है। मैं स्टोरी बता। यस सर भाई, यस सर, एग्जैक्टली भाई राघव भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर द 100। ये बंदा जेल के अंदर, तो मैं स्टोरी बताता हूँ पूरी की पूरी क्या हुई। चलो मैं स्टोरी टाइम कर देंगे, स्टोरी टाइम करते हैं इसको, बताओ स्टोरी टाइम करें, सुनोगे आप क्या? हाँ। यस सर, चलो चलो स्टोरी सुनाते हैं, लेट्स गो। तो भाई देखो सीन ऐसा हुआ कि मेरे को आ गई थी उस दिन वार्निंग, आपको याद है फ़ोन पे ब्रोकर ने बोला था कि भाई आपकी वायरल हो रही है वीडियो वगैरह आपकी, देख रहा हूँ आपको, अब की बार आई तो मकान खाली कर देना। मैं फिर सोच रहा उसको पता कैसे चल गया, याद है मैंने बोले थे पता कैसे चल गया उस बंदे को, ब्रोकर को। तब दिक्कत ये हुई कि उसको पता चल गया था क्योंकि उसका एक बंदा था चेतन करके, जो गौ रक्षक दल में था, जो उसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी सरफेस करती हुई, और उसको पता चल गया होगा, तो उसने ब्रोकर को बताई, क्योंकि ब्रोकर भी कांटेक्ट में था। ब्रोकर ने लैंडलॉर्ड को बताया, लैंडलॉर्ड ने बोला चलो इससे खाली करा देते, कोई नहीं, लैंडलॉर्ड अच्छा आदमी है। ब्रोकर जो है, ब्रोकर के साथ थोड़ा सीन था, जो कि वो गौरक्षा दल से जुड़ा हुआ था, वो भी खाली कोई गलत इंसान नहीं था, वो भी कोई ऐसा नहीं था कि एक्सट्रीमिस्ट, वो भी थोड़ा पोलाइट तो नहीं था वो, आई गेस पोलाइट नहीं था वो, अकड़ के बात कर रहा था। तो दैट्स वेयर ही लैक्ड भाई, क्योंकि अगर वो पोलाइटली बात करता तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मैं तो पोलाइटली बात कर रहा था, वो बड़ी में कर रहा हूँ तो तभी हाथ जोड़ रहा था सामने उसके। बट मेरे साथ एक और था भाई, बता देता हूँ, मैं नहीं नाम नहीं लेना किसी का, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। मेरे साथ एक और बंदा था जो कि भाई थोड़ा सा गुस्सा आ गई उसको, बट मैंने उस दिन भी कंट्रोल करा दिया। पहले दिन मैंने खाली कर दिया, हम लोगों ने मेरा सारा सामान ले गए और हम लोग खाली कर दिया रूम। ये होगी 11 की बात, 11 दिसंबर की, ठीक है। पूरा रूम खाली कर दिया मैंने, सारा सामान वगैरह निकाल के, फोम ले गई थी, फोम चिपकी हुई थी, फोम थी भाई 40,000 की, पूरी फोम चिपका रखी थी मैंने, वो 30-40,000 की थी, और मैं उसको निकाल नहीं सकता। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि जल्दी खाली कर दो, रैंडमली आ जाता है, रैंडमली ब्रोकर आ जाता है। मैं गेट भी नहीं खोल रहा होता, मैं गेट भी नहीं खोल रहा था, मुझे लग रहा है कि बजरंग वाले आ गए। मैंने बोला मैं गेट नहीं खोलूँगा जब तक मेरा दोस्त नहीं आता, मैं गेट नहीं खोलूँगा। फिर मैंने गेट खोला ही नहीं, फिर उसने जब मैंने खोला गेट, तो भाई वो अंदर आ गया, ठीक है। उसने बोला कि भाई रूम खाली कर दो, बजरंग दल वाले आ रहे हैं और आप जाओ यहाँ से अब। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है। ब्रोकर ने बोला भाई जाओ, मैंने बोला ठीक है चला जाता हूँ मैं। फिर मैं रूम छोड़ के जाने लगा, अपना सामान पैक करा पूरा का पूरा, ठीक है। मैं और मेरे दोस्त था साथ में, है ना। तो उस टाइम मैं समझ गया था कि ब्रोकर थोड़ा सा अकड़ वाला इंसान है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा है ब्रोकर के अंदर। और तो भाई, तो उसके अगले दिन फिर मैं एक और दोस्त को लेके आ गया, जिसको मैं संभाल नहीं पाया। उसने ट्रिगर कर दिया ब्रोकर को। जो ब्रोकर था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला आदमी था, मतलब वो अकड़ के बात कर रहा था, हाँ। और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था वो, समझ रहे हो। ऐसे होते ना कि लोग की क्या बोल रहा है तू, किसको आँख दिखा रहा है, हाँ क्या बोल रहा है, क्या कर लेगा तू, ऐसा टाइप का था, समझ रहे हो। थोड़ी सी अगर किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सा उठा के आवाज़, तो ऐसा कैरेक्टर था उसका। तो भाई वो ब्रोकर जो था भाई, उसके साथ अगले दिन सीन हो गया, क्योंकि मैं ले आया भाई एक ऐसे बंदे को जो भाई बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव और इम्पेशेंट था। चल भाई मैं उसने जा जैसे देखा रहा। ब्रोकर को ये बोलते अच्छा हुए कि ठीक तू है। क्यों अंदर जा रहा है,
तो वो ब्रोकर पर चढ़ गया, क्योंकि हम सब फिर वापस आए फ़ोन वगैरह उतारने के लिए, और भाई वो चढ़ गया उसके ऊपर। वो गाली वाली देने लगा ब्रोकर को, उल्टा सीधा बोलने लगा ब्रोकर से। तो भाई ब्रोकर को भी फिर गुस्सा आ गई। फिर हम लोग ऊपर गए। फिर उसके बाद ब्रोकर ले आया गौरक्षक दल के चेतन को, जो भी था, जो मैं भी बंदा था भाई, बाय गौरक्षक दल बाय में। बाय बाय। वो भाई उसने मेरी वीडियो देखी हुई थी। वो आके मेरे से भिड़ गया। उसने मारना पीटना चालू कर दिया, ठीक है, मतलब पहले तो कुछ नहीं बोला, पहले तो बात ही कर रहा था। फिर जो मेरा दोस्त था उसने भड़का दिया चेतन को भी, उल्टा सीधा बोल के। अब भाई वो चेतन जो था वो भड़क गया, वो आ गया भाई। वो बात आ गई भाई उसकी, मतलब कि भाई अब तो इसको मारते हैं। तो वो मार पीटने लगा मुझे। मार पीटने लगा तो फिर मेरा जो एक दोस्त था, दो दोस्त थे मेरे साथ, तो वो भी फिर लड़ने लगे, हम सब लड़ने लगे। आपस में लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया। कैसे जैसे जैसे करके हमने वो तीन लोगों को, गौरक्षक वाले जो तीन थे, उनको हम तीनों ने मिलकर किस तरह भगा दिया मार पीट के। वो भाग गए, मतलब ठीक है, वो भाग गए, मतलब लाइक लड़ लड़ू के वो भाग गए। तो एक बंदा जाता है, जो जो बंदा था ब्रोकर था, वो जाता है लेफ्ट साइड पुलिस स्टेशन, वो जाके रिपोर्ट लिखा देता है। और जो जो चेतन था वो जाता है गौरक्षक, वो जाता है जाके बता देता है उनको, कौन है वो, मूछो मैन और वो सबकी पूरी कल्ट है जो बजरंग दल वाले, उनको बता देता है कि भाई ऐसा सीन हो गया है कि ये ऐसा है, यहाँ पर है, आप चले जाओ। उनको भी आने में टाइम लगेगा, वो गाजियाबाद में होंगे। तो भाई फिर ऐसा सीन हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो फिर एक साइड से फिर पुलिस वाले तो बाद में आते हैं, वो वाले। एक पुलिस वाला जो वाइट वाला, आप कह रहे थे कि वाइट कॉप है, वो कहाँ से आया। वो वाइट कॉप को मेरा दोस्त लेके आता है, क्योंकि भाई जब लड़ाई वगैरह हो जाती है तो हम पे भी अटैक होता है, उन पे भी अटैक होता है। वो लोग को भी डैमेज हो जाता है, हम भी डैमेज हो जाते हैं। पूरी लड़ाई वगैरह ब्रोकर, मैं और मेरे दो दोस्त थे, और चेतन जो था वो, और एक और दो लोग और थे उसके साथ। भाई ऐसा सीन हो जाता है थोड़ा सा। उसके बाद फिर बजरंग दल वाले बाद में आते हैं, उससे पहले पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला भाई सबको सॉर्ट कर देता है। वाइट वाला जो था, जब कह रहे हो अमेरिकन कॉप जो दिख रहा था वीडियो के अंदर, वो आ जाता है, ऊपर आ जाता है, वो बात करता है, कुछ मत करो अब, तुम नाटक मत करो, ये पुलिस में जाओगे एफआईआर होगी, इससे बढ़िया यहीं सॉर्ट कर लो अपना, हम सॉर्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, कुछ बात ही नहीं होती, कुछ दिक्कत ही नहीं होती, समझ रहे हो, लाइक एवरीथिंग सॉर्टेड। कुछ नहीं होता वहाँ पे, उस टाइम पे सब एकदम नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एकदम चिर होता है सब कुछ। एक घंटा डेढ़ घंटा मुझे लगता है फोम उतारने में, जहाँ मैंने अपनी माँ चुरा ली, क्योंकि भाई मैंने फोम उतार रहा था और इतने में आ जाती है बजरंग दल। नीचे खड़ा था बेस ट्रैप अपना, सामने से आते हैं 8 10 15 20 50 जितने भी होते हैं, वो जितने भी थे, वो सब आ गए। और मैंने देख रहा, भैंस जो ये कैसे आ गए यार। ऊपर पुलिस वाला था, ठीक है, इंस्पेक्टर था, वो कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला है, वो भी लगा हुआ फोन में। लोग ब्लेम कर रहे हैं कि पुलिस वाला क्यों कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई बजरंग दल वाले इतने सारे हैं, वो कैसे कर लेगा कुछ एक बंदा। और वो पुलिस वाला मुस्लिम था। वो पुलिस वाला मुस्लिम था भाई। मुस्लिम था भाई वो। तो भाई वो कुछ बोलता भी नहीं, उसका नाम पढ़ लिया होता ना अगर, तो भाई उसके भी लगा देते भाई। लाल सलाम जनाब, थैंक यू भाई फॉर 2000 भाई आशीष भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर 2000 भाई, करो भाई। ओए ये मत करो भाई। ओए अरे यार क्या कर रहे हो भाई, ओए ये मत। एंड थैंक यू फॉर द 400 भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये लो फंडिंग जना। ओए नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो भाई, ओए ये मत करो भाई। ओए भाई मतलब ब्रो करना भाई, पहले जाके फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट हो गया, वो बंदे ने एफआईआर लिखवा दी पहले जाके। दूसरा जो हो एक जा था भाई, भाई वॉचिंग ब्रोकर नहीं के आ रही, बाद आ दोस्त उसका जो जाएगी। चेतन था, वो जाके गौरक्षक वालों को बुला देता है। फिर पूरी गौरक्षा रह जाती है, वो अकेला पुलिस वाला होता है, जिसका जो अमेरिकन होता है भाई, क्योंकि हाँ भाई गोरी शक्ल है तो अमेरिकन ही बुलाऊंगा उसको मैं। वो कुछ कर नहीं पाता, मुस्लिम अमेरिकन पुलिस वैन, तो भाई वो कुछ नहीं कर पाता, फिर वीडियो बन जाती है वहाँ पे। दैट्स द होल स्टोरी भाई, एंड आई वोंट ब्लेम द कॉप भाई, वाज डूइंग द राइट थिंग स्टैंडिंग देयर भाई, उसने मेरी हेल्प करी पुलिस वाले ने। वो जो वाइट वाला जो था, वो पुलिस वाला इतना बुरा नहीं था, उसने भाई एक तो भाई तो चूतिए मेरे को कॉल्स आते रहते हैं भाई, जब मैं फोन उतार रहा था ऊपर, तो भाई उस बंदे का कॉल आता है, रैंडम बंदे का, वो कहता भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पुलिस वाले ने स्पीकर पर करवा लिया होता है फोन, और मैं सुन रहा होता हूँ, उसकी बुद्धि चटक जाती है उस पुलिस वाले की ये सुनकर कि इसको ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसने देखी होती है कि ये बंदा कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलता है और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब भाई इसकी कल्ट बन चुकी है, इसका मतलब यार ये बंदा डेंजरस है। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है देखकर कि भाई ये लोग इसको कैसे फैन वैन बोल रहे हैं, उसे पता थोड़ी है कि सामने वाला आयरन नहीं कर रहा है। तो भाई फिर कुछ नहीं, फिर नीचे आके बजरंग दल वाले पीट देते हैं मुझे ना। और फिर उसके बाद जब वो पीट रहे होते हैं तो पुलिस वाला वहीं खड़ा होता है, वो देख रहा होता है पुलिस वाला कि क्या करे, इसको ले जाए क्या करें। तो वो वाले जो बजरंग दल वाले रहते हैं वो कार में डालने की बात करते हैं मुझे कि इसको अपनी कार में डालते हैं। पुलिस वाला जो होता है वो बढ़िया होता है, सब बोले इसको हम अपनी कार में डाल के ले जाएंगे, हम ले जाएंगे पुलिस स्टेशन। फिर वो ले जाता है, वहाँ मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में, तो जो ब्रोकर है उसने भाई स्टेटमेंट दे दी होती है कि मेरे को मारपीट हो गई है। वो पिट जाता है ब्रोकर एक्चुअली में, जो कि मेरे साथ दो लोग रहते हैं, वो अच्छे खासे मार देते हैं। फिर मैंने भी भाई थोड़ा सा तो मतलब फ़ायदा उठा लिया भाई मारपीट का, जब आसपास लोग थे तो क्योस में तो कुछ हो नहीं पाता, मैंने भी हाथ पैर मार दिए थे, कितना नहीं मार पाया हालांकि मैं पे निशान निशान नहीं थे करूंगा बॉडी पे, मैं, देख। आपस में लड़ लिए थे काफ़ी सारे। तो फिर उसके बाद भाई ब्रोकर देख के चला जाता है, फिर भाई पुलिस, फिर मेरे पे दो दो एफआईआर हो जाती हैं भाई। भाई एक आपकी स्टोरी सुन के काश ये भी नेशनल मीडिया। भाई लोग लोग अभी इस वक्त ना ये तो देख रहे हैं कि बंदे अब फेमस हो गया, बंदे का नाम हो गया। ठीक है, बंदे की इतनी अच्छी खासी वॉचिंग आ रही है लाइव पे, ठीक है, अच्छी खासी वॉचिंग आ रही है, 10 10 11 11 हज़ार वॉचिंग गई, कि बंदे को पैसे भेज रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें तो ठीक है भाई, पर ये भी तो देखो, बट एट व्हाट कॉस्ट। इसका बैकग्राउंड देख रहे हो, कितना कितना बैकग्राउंड इसका गलत बन रहा है, कितना क्रिमिनल वो बैकग्राउंड बना रहे हैं इसका। ये बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है, इसके पीछे कितने लोग हैं जो मतलब इसको हार्म पहुंचाने के इरादे से पीछे पड़ेंगे। इसको ये चैन से सो नहीं सकता, चैन से घूम नहीं सकता, चैन से कहीं इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। सारी इसकी लाइव स्ट्रीम पे नजर रहेगी, कुछ भी करे हर चीज पे नजर रहेगी भाई। ये सब सही नहीं है। बार बार इसे खाली करना पड़ेगा, पिट रहा है वो सब चीजें भाई, ये सब
सब वो तो सब ये सब ठीक है। एक तरह से लोग सोच रहे हैं ना भाई फ़ायदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी से पूछो भाई जो है लोग ऐसी लाइफ़ जी रहे होते हैं ना, उनसे पूछो, कैसा लगता है? कैसा कितना कितना झेलना पड़ता है? भाई ये कभी एक अच्छी लाइफ़ नहीं होती भाई। अगर जो भी मतलब इस चीज़ को ग्लोरीफाई करेंगे ना जो लोग सोचेंगे अरे वाह! बढ़िया हुआ भाई इसका तो फ़ायदा ही है। हाँ भाई, ये सब चीज़ें किस काम की जब इतना सब डिसएडवांटेज हो जाता है। अबे आ जाएगा आज मतलब समझा नहीं मैं क्या बात कर रहा हैप्पी टू सी यू से भाई आई वाज वरीड भाई थैंक यू सो मच भाई ब्रो बामा थैंक यू सो मच फॉर द 1000 भाई लव यू भाई थैंक यू सो मच भाई नेशनल न्यूज़ पे तो यार ऐसी चीज़ कुछ नहीं आएगी ये लोग यार सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे जो भाई हीट जनरेट करें आप समझ रहे हो ना कि जो गर्मी पैदा कर दें तो भाई बस वही बात है ये ऐसा कोई सीन नहीं था कि बहुत सीरियस हो गया तभी मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा बट देन आई रियलाइज कि द मोस्ट फक्ड अप पार्ट वाज कि आई हैड 2 एफआईआरस ऑन मी भाई दो एफआईआर हो रखी है मेरे ऊपर एक हो रखी है मारपीट को लेके 751 और दूसरी हो रखी है भाई सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए शायद वो 300 कुछ थी पता नहीं सेक्शन 2 लगे थे मेरे पे एक तो किस तरह क्लियर हो भी गया मतलब किसी तरह एक हो भी गया एक तरीके से क्लियर बट पता नहीं शायद 2 नहीं लगे थे मुझ पे फिर उसके बाद भाई जो पुलिस वाला था इस देश के लिए ज़िंदा है तू लाल सलाम थैंक यू भाई इस देश की ज़िंदा हूँ तो क्या क्या बात कर रहा था मैं मेरा वो बैठा होता है आयु होता है बहन जो मतलब लाइक उसका नाम होता है उपेंद्र मैं नाम क्यों बता रहा हूँ बिकॉज ही वॉज प्योर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट उसको जब पता चलता है कि मैं इस टाइप की वीडियोस ऐसी चीज़ें वायरल हुई हैं ये सब चीज़ें हुई हैं तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये बनती है कि ये इंसान तो होगा मुस्लिम तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करते हैं कि तो हिंदू है मुस्लिम है बिकॉज दिस इज मैंडेटरी आपको जानना पड़ेगा कि हिंदू है मुस्लिम है तो आधे लोग सोच नहीं पा रहे थे कि मैं हिंदू की मुस्लिम हूँ मैं क्या हूँ मतलब लाइक तो वो कन्फ्यूज हो गए क्योंकि ऐसी चीज़ें तो कोई मुस्लिम ही करेगा ऑब्वियसली बट जब मुझे पता चला कि मैं हिंदू की सारी चीज़ें कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं तो उसके बाद वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया बहुत ही अजीब सा उनका एक्शन होता है कि मतलब क्या बोले हम इसको मतलब ना मतलब इट्स लाइक कि दे डोंट अंडरस्टैंड जोक दे डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमर दे आर टोटली स्लेव्स भाई प्योर स्लेव्स आप ये नहीं बोल सकते दे आर कंप्लीटली स्लेव्स दे डोंट हैव नो कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स उनको जो बताया गया सिखाया गया देखा वो प्रॉपर उनका बस वही माइंडसेट चलता है और वहाँ पे एक बंदा बहुत एक्सट्रीमिस्ट था वो उपेंद्र से भी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट था उसने तो भाई बहुत गलत चीज़ कर दी थी मैं बताता हूँ क्या किया था उसने भाई मैं मुझे पता चल जाए तो मैं उसके ऊपर एफ आई आर भी करूँगा आगे चल गया इफ़ आई एवर गो लिटिल पावरफुल तो फिर तो भाई गलत चीज़ हुई तो मतलब लाइक किसी इंसान को मेंटल टॉर्चर करना तो ये तो गलत रहता है आई गेस बट इट्स फाइन भाई आई गेस कि मेरे जैसे इंसान को नहीं कर सकते वो कितना भी चाहे टॉर्चर हम्म तो उसके बाद फिर ये होता है सीन बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर भाई कि व्हाट इज अ रियल पर्सन व्हाट अ रियल पर्सन इज लाइक एंड व्हाट अ कैरेक्टर इज लाइक दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू उनका दिमाग नहीं चलता इतना अनपढ़ होते हैं सारे पुलिस वाले 12वीं के बाद तो तुम्हें पुलिस में भर्ती करने को मिल जाता है तुम फिर कुछ भी बन सकते हो उसके बाद पता नहीं यार क्या सीन है बट येस द फैक्ट इज कि ऑल दिस पीपल आर फकिंग मुझे माफ़ कर दिया जाए और मुझे मारा ना जाए ठीक है भाई थैंक यू फॉर द 100 भाई पागल रेक्स दे ट्राइड देयर बेस्ट भाई कि वो मुझे ना किस तरह हाँ मेरे पे एफआईआर भी क्यों हुई अब मेरे को जेल भी क्यों जाना पड़ा द मेन रीज़न इसकी ओपिनियन चाहता था कि मैं झुक जाऊँ और मैं हाथ जोड़ूँ उसके सामने में गिर गिराऊँ मैं ऐसे बोलूँ कि मेरी गलती हो गई मुझे माफ़ कर तो मैं शांति से बैठा मैं स्ट्रेट फेस बना के मैंने ना उससे मुँह चलाया ना मैंने कुछ करा वो मेरे से कुछ कुछ पूछ रहा मैं बता रहा वो चाहता था कि मेरे साथ जो बंदा था मैं उसको स्निच कर दूँ मुझसे बता दूँ तो भाई उसने मुझसे कॉल लगवा दिया मेरे दोस्त को ठीक है अब मैंने अपने दोस्त से ऐसे बात करी हेलो हेलो भाई पुलिस वाला बगल में बैठा मेरे से बोल रहा उसको बोल चाय पे बोल भाई कहाँ पर है भाई कैसा है इतने पुलिस वाला समझ गया कि मैं जान के स्टार्टर कर रहा हूँ ताकि सामने वाला जो बंदा है उसको पता चल जाए कि ही इज ट्राइंग टू स्नेच और समथिंग कुछ समझ जाए पुलिस वाला भी समझ गया ये बात कि मैं जान के कर रहा हूँ तो वो फ़ोन रखवाता है और जूता मारता है मेरे कंधे पे जहाँ पे जूता पड़ता है उसका उठा के जूता मारता है मेरे को फिर उसके बाद बोलता है कि थूक और चाट मैं कहता हूँ हैं इसका क्या मतलब है तो वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलता है कि थूक और ज़मीन पर थूक और चाट ये बोलता है मैं ऑब्वियसली नहीं करूँगा तू क्या ही कर लेगा मार कितना देगा नहीं कर सकता वो उसके पास अथॉरिटी नहीं है इतनी ज़्यादा क्योंकि मेरे पास टाइम पे लॉयर नहीं था सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे पास लॉयर नहीं था तो दैट्स वाई द आई ओ वॉज डूइंग ऑल दिस यू नो बट ठीक है उसके बाद और एक्सट्रीमिस्ट कॉप्स भी मिलेंगे अच्छे ही मिलते हैं मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो नीचे लेवल के कॉप्स रहते हैं ना जो बेसिकली द पुलिसमैन हु आर लाइक व्हेन दे आर एट कॉन्स्टेबल्स यू नो एंड द कॉन्स्टेबल्स तो वो ऐसी चीज़ें नहीं करते वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मतलब वो आपकी बातों को समझेंगे वो कभी भी ऐसे एक्ट नहीं करेंगे कि हाँ धर्म इज एवरीथिंग एंड ऑल दिस एवरीथिंग इज बुलशिट वो करप्शन नहीं करते वो सबसे बड़ी बात है मैंने देखा है बिल्कुल नहीं करते वो बट व्हेन दे रीच एट सम लेवल भाई दे गो करप्ट दे गो ऑल रिलीजियस दे गो ऑल करप्ट दे स्टार्ट प्लेइंग द कैरेक्टर बैक एंड फोर्थ की जब अच्छा सामने से पैसा आ गया तो अच्छे बन गए और जब सामने से कोई ऐसी चीज़ हो गई तो भाई गलत बन गए भाई आपकी गरीब ऑडियंस को कर रहा है सपोर्ट करने वाला भाई आपकी गरीब ऑडियंस को हर सपोर्ट करने वाला रिफंड वाला क्यों लगता है बाय द वे आई एम अ रिफंड बाय द वे आई एम अ फ्रेंड ऑफ राज यू कैन रीच आउट टू मी सपोर्ट हम लोगों को मानता हूँ भाई थैंक यू सो मच कोई नहीं भाई इवन वे बहुत ज़्यादा मंकी टी पर चले जाना है सो द थिंग इज कि भाई उसके बाद भाई तो पुलिस वाला भाई उसके बाद मेरे से बोला थूक और शॉट मैं नहीं करता कुछ भी सो ही वाज लाइक ओके मैं क्या ही बोलूँ इससे तो फिर वो मतलब वैसे बोलता है तू हिंदू हो के ये कर रहा है तुझे पता है तूने ये बोलिए तू ये सब बोल रहा है इंग्लिश में ऐसी गालियाँ दे रहा है तू लड़कियों को ये बोल रहा है वो बोल रहा है
दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग भाई एट ऑल, दे जस्ट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग इन देयर माइंड्स कि भाई ये गलत है, ये सही है, उनके अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव बना रखा उन्होंने, हमारे लिए ये सही है, ये गलत है, और उसी के हिसाब से उनका दिमाग चलता है। दैट्स फाइन भाई, आई गेट इट कि आप जिस तरीके से आपका दिमाग दुनिया आपकी बनी है आप ऐसी सोचोगे, तो वो ठीक है, मैं उसको बोल नहीं सकता था, कुछ भी मुंह नहीं चला सकता था, ऑब्वियसली और चीज़ें एस्केलेट कर जाती, बट वो चाहता मुझसे ये था कि मैं उसके सामने झुक जाऊँ और मैं किसी तरह झुक के ना माफी मांगूंगा, कुछ ऐसी चीज़ करूँ जिससे वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर पाए। मैंने उस पॉइंट पे उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं होने दिया, तो ऑब्वियसली उसने मेरे अगेंस्ट 2 दिन की जेल करा दी, एंड और भाई मुझे बैठा के रखा जस्ट सो दैट आई कुड कि भाई 1:30 बजे तक। फिर मैंने कॉल किया भाई, नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे किसी का भी। मैंने एक लॉयर को कॉल किया, अपने एक दोस्त को कॉल किया, और एक और दोस्त मेरे साथ आया था, एक और दोस्त को कॉल किया, 3 लोग को मैंने कॉल किया, बिठा के रखा भाई। तीनों बहुत एक सही हाई स्टैंडर्ड के लोग थे कि हाँ उनके पास एक दर्जा था, ठीक है, एक लॉयर था, एक तो मिलीनियर था आई गेस, शायद, आई डोंट नो, कुड बी अ मिलीनियर, कुड बी कनेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, और एक और बंदा था जो भी भाई उसके भी पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। वो तो 3 लोग मैंने बिठाया भाई अच्छे खासे, ठीक है। एंड प्रॉब्लम वॉज कि वो पुलिस वाला जो था उसने लास्ट में 12 साढ़े 12 बजे तक पेपर वर्क फाइल करने के बाद उन सही 3 लोगों को बाहर ले जाता है मेरे से अलग, और बोलता है कि इसकी आज ना बेल नहीं हो पाएगी, और जमानत के लिए ही मैंने उस बंदे को बुलाया था। उसने एक और बंदे को उसके थ्रू, फिर उसने उसने बोला कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं, तो मैंने दूसरे बंदे को बुलाया, लॉयर भी बैठा था, बट जमानत नहीं हो पाई उस दिन, और मेरे को भाई अगले दिन की बोलते कि इसको इस रात तो रहना पड़ेगा लॉकअप में, और मेरे को उस रात के लिए लॉकअप में रहना पड़ा। उसके अगले दिन फिर उसके बाद लॉकअप में रहने के बाद मेरे को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट में जाके फिर जो मेरी बेल थी, मेरे पास हाँ कोई था नहीं उस टाइम पर, तो मैं अकेला ही था वहाँ पे, मेरी बेल कैंसिल हो गई। मेरी बेल कैंसिल हो गई, 2 दिन के लिए जेल, लेट्स गो, 2 दिन के लिए जेल भाई, 2 दिन के लिए मेरे को हो गई जेल। फिर भाई एक दिन मैंने काटा, ये फिर मैंने 10,000 रुपये दिए उसको, लॉयर को। लॉयर भाई हिंदुत्व थी यार, ये एक्सट्रीमिस्ट थे सारे के सारे, सो आई गेस कि मुझे नहीं पता क्या सीन है, बट मे बी देर इज़ अ चांस कि लॉयर ने मेरे को पूरा एफर्ट्स नहीं डाले जिससे मेरे को बेल मिल जाए, एंड एक दिन का मुझे जाना ही पड़ा जेल। फिर ना जेल वेल चला गया भाई, क्रेजी, इट्स फाइन। आई गेस वहाँ पे फिर सबसे खतरनाक चीज़ हुई जो थी कि पुलिस वाला आके सबको बताने लगा, क्योंकि जेल में फ़ोन नहीं होता अलाउड, राइट, तो फ़ोन नहीं था वहाँ पे किसी के पास, तो उनको पता नहीं था कि मैं क्या करता हूँ। मैंने ये बोल दिया कि मैंने एक पॉलिटिकल चीज़ें बोलती थी कुछ खराब बजरंग दल वाले के बारे में, एंड देन आई हैड टू फेस सम चार्जेस फॉर इट, तो ये बोला था। बट जो पुलिस वाला आता है वो राम और रेप और ये वाली सारी चीज़ें बताने लग जाता है कि ये सब ऐसा सब बोला इसने, ऐसा सब बोला है। और फिर एक और एक्सट्रीमिस्ट होता है पुलिस वाला, वो भी दल्ला होता है, वो भी बोलता है कि इसको भाई ले जाके मारते हैं। तो फिर मेरे को थप्पड़ थप्पड़ मारे, थप्पड़ थप्पड़ मारे मेरे कोने में ले जाके ना, गैस ठीक है कोई नहीं, मारो कितना मार सकते हो, बॉडी पे और कहीं मार नहीं सकते, तो थप्पड़ थप्पड़ मार सकते थे। दैट वॉज इट। I still did not say anything ki I'm sorry. I did not say that because I just can't. Unapologetic. Unapologetic. क्योंकि वो कैरेक्टर है, that's the thing. What you see on the screen, they can't understand. So that's why they try. Mm. Then, एक सेकेंड भाई, 8K वॉचिंग भाई, सारे हेटर्स हैं, सारे के सारे, मोस्टली सारे के सारे हेटर्स हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी बैन दो भाई। इवन सुपर चैट भी कर रहे हैं, उनको भी दो भाई, आई गेस कि दे हैव टू सी भाई what their religious people are like, so called religious extremists। मैं फिर उसके बाद मैंने जब मुझे जेल में उससे पहले एक पुलिस वाला था जो भाई जिसको मैंने अपने एयरपोर्ट्स दे दिए थे, बोला था कि यार मैं वापस आऊँगा तो मैं ले लूँगा, क्योंकि पुलिस में जेल में जाने से पहले आपको अपने लेस निकालने पड़ते हैं, अपने नाड़ा वगैरह निकालना पड़ता है, यू हैव टू टेक आउट एवरीथिंग जो भी आपके पास। तो भाई फिर उसके बाद क्योंकि तो फिर मैंने अपने एयरपोर्ट्स भी थे, और वो महंगे वाले एयरपोर्ट्स थे जो पहना हुआ ना, ये महंगे वाले थे, मैंने पुलिस वाले को दिए। वो पुलिस वाला बढ़िया था भाई, उसका नाम उत्सव था, तो उसको दिए मैंने, उसको बोला कि भाई आप प्लीज़ इसको रख लो सर, इसको रख लो, आपको मैं वापस आके ले जाऊँगा, और उसे रख लिए। और मैं अगले दिन जा मेरे को बेल हो जाती है, अगले दिन मैं आता हूँ, मैं मांगता हूँ, वो बड़ा अच्छे से मेरे को बोलता है भाई, अरे चीता भाई आओ, भाई आओ, आप भाई आओ, कैसे हो, ये सब सही है, बढ़िया, मैं बोलता हूँ सब बढ़िया। फिर उसके बाद मेरे को अपने एयरपोर्ट्स देता है, मेरे को अंदर से इतनी खुशी होती है ना देख कर कि भाई ग्वालियर में पुलिस वालों ने मेरे एयरपोर्ट्स, मेरी सारी चीज़ें चुरा ली उन लोगों ने, सारी चीज़ें चुरा ली थी भाई वहाँ पे ग्वालियर में, राइट। पुलिस वालों ने 40,000 रेवन ग्लासेस, एयरपोर्ट्स, एनी थिंग दैट दे कुड पॉसिबली फाइंड, सब रख लिया। ये जो पुलिस वाला था भाई भगवान था, इसने भाई कुछ भी नहीं लिया मुझसे, लेजिट, मतलब मैंने पैसे दिए उसको, मैंने बोला सर आपने मेरी इतनी मदद करी, अपने मेरे एयरपोर्ट्स रखे हैं, मुझे फेंकने पड़ जाते हैं, मैं कहाँ इनको रखता, थैंक यू सो मच सर। मैंने खुद से उसको बोला भाई 500 रुपये लो, उसने मना कर दिया, मैंने फोर्स किया, मतलब मैं 1000 देने की कोशिश कर रहा था, बट वो इसने मना कर दिया फाइनली। भाई मैं क्या ही बोलता उसको, मैं बोला भाई जाने दो भाई, कोई नहीं। फिर मैंने फिर तो मुझे एयरपोर्ट्स दे दिए, वहाँ से चला गया भाई। बट वहीं ऊपर मैं पुलिस वाले से अपना फ़ोन मांग रहा था, तो बोल रहा था कि ये ज़मानत में इसको 1-2 साल बाद मिलेगा आपको, वो झूठ बोल रहा था, उसको चाहिए थे पैसे, तो मुझे भरने पड़े 10,000 रुपये उपेंद्र को, करप्ट करप्ट उपेंद्र को 10,000 भरने पड़े मुझे। लॉयर लॉयर नहीं था मेरे साथ में, आई गेस कि इट्स जस्ट अ फकिंग कि क्या बात करें, कुछ नहीं। आपको एक ही डिपार्टमेंट में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो भगवान हैं, और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही ख़त्म है, नीच है,
मैंने तो देखा कि जहाँ तक मुझे लगता है जो रिलीजियस लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर रिलीजियस लोग, दे टेन टू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज कि दे नो हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ एनी थिंग। इनके पास कुछ भी अगर ऐसी चीज़ आ रही है कि बंदा सामने आ रहा है, दे कैन ईजिली मेक मनी आउट ऑफ एनी थिंग। उनको केस मिल जाना चाहिए, कुछ भी चीज़। मुझे नहीं लगा था कि लास्ट में मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा। मैंने ज़मानत का पेपर लिया था, वहाँ पे लिखा था कि जब्त हुई चीज़ों का मैंने पहले वो बनवाया, उसमें मुझे 500 रुपये देने पड़े। चीज़ें जब्त हो जाती है उसके लिए एक वो बनता है लेटर कोर्ट से, तो साइन होता है। वो मैं लेके गया पुलिस वाले के पास, उसको वो दिखाया, वो तब भी नहीं देने को तैयार था। वो कह रहा था नहीं, तो जब्त हो गए तो मिलेंगे 1.5 साल बाद। फिर मेरे लॉयर ने बात करी पैसे वैसे से लेके, तो उसने फिर 10,000 रुपये माना। 14,000 की फ़ोन नहीं, और 4,000 मैंने लॉयर हुई, तो 14,000 रुपये, 15,000 का फ़ोन था, मैंने 14,000 रुपये दे दिए 15,000 के फ़ोन के लिए। दिस इज़ आर सिस्टम भाई, दिस इज़ द सिस्टम वी वर्क इन, वी वर्क फॉर, वी वर्क इन, वर्क फॉर। बी केयरफुल, एक दिन आपको चूतिया ऑडियंस ही ले डूबेगी फॉर रियल। हाँ भाई कोई नहीं, चूतिया ऑडियंस का क्या करेंगे भाई। वो वॉज ओशो फैन भाई, वो ड्राइवर था। मतलब कुछ कांस्टेबल होते हैं ना जो मतलब लाइक जिनकी बहुत ज़्यादा हाई रीच नहीं होती, राइट, लाइक दे डोंट हैव नो लाइक, जो काम ऐसे करते हैं कि हाँ लाइक वो अपने लॉयल होते हैं काम को लेके। को पुलिस में ना कोई भी इंसान, मेहनती इंसान जो है वो अगर एक बार ऊपर चढ़ जाए ना तो उसकी चीज़ें नीयत बदल जाती है, बहुत धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट आई गेस कि उस इंसान का नहीं होगा इस तरीके से। अगर वो ऊपर चढ़ भी गया ना, देन ही इज गोना मेक द डिपार्टमेंट उसको निकाल देगा। ऐसे लोग एक्सेप्ट नहीं करता। जो इंसान सच्चा होता है, जो लॉयर होता है ना, डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसको उसका ट्रांसफर हो जाएगा कहीं, या उसकी जॉब चली जाएगी। ऐसी होता है जो अच्छे लोग होते हैं, अगर इनको ऊपर चढ़ने को मिलता है तो ये लोग उनको नीचे दबा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। समझ रहे हो? मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ गया ये चीज़ देखकर कि तो कैसे ये चश्मा क्यों पहना हूँ मैं। आई एम नॉट इन द कैरेक्टर, नॉट इन द कैरेक्टर, आई एम ट्रू फैन। वो मेरे पास आके क्या आएंगे, इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे या वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ट्राई ऑल दे वांट टू, बट दे कुड नॉट डू, दे कुड नॉट गो दैट एक्सट्रीम। बट इवन इफ दे वुड हैव डन इट, ये और भी बड़ा मुद्दा बन जाता और फिर ये चीज़ बहुत वायरल होती। तो मैं चाहता कि वो लोग मुझे डैमेज भी कर दें, तो आई गेस कि क्या ही कितना ही करेंगे। टांग वांग तो तोड़ नहीं सकते, को तोड़ दी तो तोड़ दी भाई, कोई नहीं, फिर ये और बड़ा केस बनेगा। सो इसलिए मैं कैरेक्टर में फ्लिप कर गया था उस टाइम पर। काफ़ी लोग कह रहे थे कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर रहा, तो उसका सीन ये था क्योंकि मैं उनके पास खुद चला गया था। मेरे पास पीछे भागने की शायद जगह थी, बट आई गेस कि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो बंद भी हो सकती है, और मैं कंफ्यूज हो गया 2 सेकंड के लिए। तो मैं उन्हीं के पास चला गया, वो सामने से आ रहे थे, मैं बेस ट्रैप लेके नीचे खड़ा था और मैं वो रख ही गया था। जैसे देखा मैंने सामने से आ रहे थे, पीछे भाग सकता था, ऊपर की साइड से पुलिस वाला था। बट आई गेस कि बजरंग दल का एक बंदा ऊपर चला गया था ऑलरेडी। उसमें मेरी आंखों में से देखा था जब मैं नीचे आ रहा था सीढ़ियों से ऐसे। मेरा फक भाई, इसको मैं कुछ कुछ अजीब सी लगा ऐसे दिक्कत मुझे, क्या सीन है इसके साथ। फिर जब मैं नीचे गया तो समझ में आया कि हाँ, डॉक्टर प्रकाश सबसे बड़ा दोगला है। डॉक्टर प्रकाश भाई उस हाँ, हाँ, कोई नहीं भाई, दैट दे आर जस्ट डूइंग देयर, एक्टर्स हैं भाई। सी हाँ, इज द थिंग भाई, मुझे क्यों डर नहीं लगा इन लोगों से, बिकॉज दे वर नॉट बीटिंग मी दैट हार्ड भाई। वो इतना बुरा नहीं मार पा रहे थे। आपको पता है जो दिखा रहे थे ना ऐसे मार रहे हैं वो, इट्स जस्ट फॉर क्लाउड भाई। दे आर नॉट किलर्स, दे आर नॉट दैट बैड भाई। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग मारते भी है ना, तो आई गेस तब तक नहीं मारते ये लोग, इतना नहीं मारते। आई गेस इतना नहीं मारते यार ये लोग ना, इसलिए मारते हैं। इनको चाहिए होता है कि क्लाउड, इनको चाहिए होता है वन पर लोग देखें, बट ये नहीं चाहिए कि इतना एक्सट्रीम चले जाए कि इन पे एफआईआर हो जाए, इन पे मर्डर का केस चार्ज लग जाए। मर्डर का केस लग सकता है इनके ऊपर। उन्होंने मार दिया, हाफ मर्डर में बैठा था वहाँ पे, मेरे को एक बंदा मिला था, एक क्या बोलते हैं उसको, नेता नेता वाला जो होता है ना, पूरा का पूरा वो पहना हुआ था, पूरा सूट वगैरह रहता है जिसमें कोट होता है, हाफ पूरा वाला नहीं पहना था उसने, हाफ ही पहना था उसका। वो पैरोल पे था भाई। उसने करे थे 7-8 मर्डर, 11 साल की उसकी ऑलरेडी सज़ा काट चुका था, और वो आगे और काटने वाला था। तो वो बंदे को मैंने देखा था, उसके शक्ल पे जो चमक थी, मतलब वो डरा नहीं था बिल्कुल। आदत लग गई थी ऐसे जीने की, और उसको पता नहीं उम्र कैद मिलती क्या मिलता है पता नहीं, ऐसे भी। तो भाई वो ऐसे लोग दिखे थे भाई मुझे वहाँ पे। पुलवामा अटैक में एक बंदा था, वो मैं दिखा था जिसने मारा था, वो दिख गया था मुझे उस जेल में। नहीं जेल में भाई बहुत सारे लोग दिख गए भाई, फक भाई। मैं कह रहा भाई स्मैकी वगैरह सारे थे, मैं तो स्मैकी के साथ गया था। मैं जिनके साथ था वो सारे स्मैकी थे। मेरा हाथ ऐसे देखा उन्होंने, सबने ये किया कि तू तो नहीं है स्मैक किया। तो वो अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे। बट लास्ट में आते आते ना, जो पुलिस वाला था वहाँ पे जब सबसे थंब लगाते हैं और साइन कराते हैं ना, तो 8-9 लोग जो मेरे साथ थे उन सबसे थप्पड़ लगाया था मुझमें कि इसको मार, क्योंकि पुलिस वाले मार नहीं सकते, वो तो बैठे हुए थे भाई। प्रॉपर उन्होंने मेंटल टॉर्चर किया, मेंटल हेरेसमेंट करी, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट। आई गेस कि मेरी गलती थी कि यार मैं उस टाइम पे लॉयर नहीं करा था मैंने यार, अच्छा खासा, और सब चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, वरना इतना बुरा नहीं होता जो हुआ। जेल वाला सीन नहीं होता। आई गेस वहीं तक मार पीट कर लेते वो लोग, और फिर मैं शाम सुबह तक या रात तक जेल बेल मिल जाती मुझे। बट आई गेस कि यार जो रहते हैं ना पुलिस वाले, दे जस्ट सी लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि अपना वो किसी तरह ईगो भी सेटिस्फाई कर लें, और फिर पैसे देखना उनकी बात की बात है। उन्हें बस यार ये चीज़ें करनी होती हैं। आई गेस कि वो ज़्यादा रिलीजन के लिए ज़्यादा कर सकते हैं। एक बंदा जो पैसे दे देगा जिसने एक्चुअल में रेप किया हो, शायद ही उसको इतना नहीं करेंगे, राइट। बट जो बंदा भाई लेजिट, समझ रहे हो, कि जो एक्चुअल में जोक्स मार रहा है, वर्बली चीज़ें बोल रहा है, दे वुड डू इट भाई, दे वुड डू इट फॉर नो फकिंग रीजन। दे वुड पुट यू बिहाइंड, ट्राई देयर बेस्ट टू पुट यू बिहाइंड बार्स जस्ट बिकॉज यू सैड समथिंग, एंड दैट शिट इज़ वर्बल। तो वो वर्बल चीज़ों के लिए आपको हमेशा टॉर्चर करेंगे, ये तो रहता ही है भाई। क्योंकि यार आपके साथ अगर पावरफुल एंटी नहीं है, समझ रहे हो, कोई नहीं, जाने दो। दो पर अपडेट, दो पर का बताएं, ओनली मॉड कर दिया। और आप लोग
फॉर द 100 आई हैव नो राइट टू डू नॉट एग्जिस्ट चीज़ करी थी ना वो मैंने ये करी थी कि मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो जाए, तो मैंने ना अपने पेरेंट्स को ये बताया पुलिस वालों को कि माई पेरेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन माई लाइफ। वैसे वो करते हैं, कहीं होंगे, बट मैं उनसे बात नहीं करता। मैं ऊपर आ चुका हूँ, मैं 24 साल का हूँ, आई एम डिसकनेक्टेड, डिटैच्ड, आई हैव नो राइट टू हैव एनी कन्वर्सेशन विद माई पेरेंट्स, ताकि वो लोग मेरे पेरेंट्स को बुला के ना कॉल ना करके बुलाएं। दैट्स अपने पेरेंट्स को ये बताया पुलिस वालों कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इस बार मैंने ना सबसे बेस्ट जो चीज़ करी थी, थैंक यू सो मच फॉर द 100, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इस बार मैंने ना सबसे बेस्ट जो चीज़ करी थी ना वो मैंने ये करी थी कि मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो जाए, तो मैंने ना अपने पेरेंट्स को ये बताया पुलिस वालों को कि माई पेरेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन माई लाइफ। वैसे वो करते हैं, कहीं होंगे, बट मैं उनसे बात नहीं करता। मैं ऊपर आ चुका हूँ, मैं 24 साल का हूँ, आई एम डिसकनेक्टेड, डिटैच्ड, आई हैव नो राइट टू हैव एनी कन्वर्सेशन विद माई पेरेंट्स, ताकि वो लोग मेरे पेरेंट्स को बुला के ना कॉल ना करके बुलाएं। दैट्स द थिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई वांटेड भाई, कि ये चीज़ ना हो। पहले फिर मुझे जेल जाने को मिल जाए, पहले फिर मुझे कुछ भी, जो कि तभी तो हुआ मुझे जेल क्यों हुई है। अगर मेरे साथ मेरे माँ बाप होते हैं, मेरे साथ कोई होता ऐसा इंसान जो लाइक रिलेटिव होता, अगर माँ बाप ही होते, बेसिकली माँ बाप चाहिए होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माँ बाप। अगर मेरे साथ होता कोई ऐसे माँ बाप होते, तो मुझे जेल बिल्कुल नहीं होती। बट क्योंकि मुझे वही चीज़ नहीं चाहिए थी कि मेरे पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट मिले, मैं जेल जाने को तैयार था। मुझे पता था रेप भी हो सकता था मेरा, नोबडी नोस, बट मैं उतनी बुरी जेल में नहीं था। आई गेस मेरे पास असॉल्ट चार्जेस लगे थे, तो उसमें मैक्यू के साथ डाल दिया था मेरे को। वो बेंच पे अखबार लेके चाय की पत्ती डाली सिगरेट बना के पी रहे थे वहाँ। मैं कह रहा भाई ये है बेंच, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो उनके साथ था मैं। होते हैं भाई बाहर, तो आगे के वार्ड्स में थे, मेरे को जिसमें डाला था उसमें तो थे काफ़ी सारे, बट वो अलग अलग रूम्स में थे। जोक्स ब्रो, बस बी केयरफुल, थैंक यू सो मच फॉर द 100 भाई, लव यू भाई, लव यू टू। आज सुबह चल टपरी पर मिला, चाय टपरी पर। हाँ यार, मैं मतलब मिलता रहता हूँ भाई, अच्छे लोग मिल जाते हैं मेरे को भाई। अब मैं यहाँ से बिना मास्क लगाए निकल रहा ना, मेरे को कम से कम कल 20-30 लोग देख उनको मारिए। नवीन भाई बात चल रही थी, ये कौन है अब एट द से ना उठेंगे भाई, अगर आप सच बोलोगे और आप उसके थ्रू पैसा कमाओगे, पांच बड़ी बात है। आप लाइक यू कैन नॉट डू शिट भाई, मेरे को पुलिस ने नहीं बोला था कि आप तेरा अकाउंट फ्रीज कराऊंगा, ये कर जाते हैं, वो कराऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी। आई वाज लाइक यू कैन नॉट डू शिट भाई, यू कैन नॉट डू शिट। भाई जवाब तो मैं दे भाई रहा नहीं हूँ, मैं चलते हैं, दे सबसे बड़ी चुका हूँ बात है, भाई आपसे ना जवाब। सिस्टम ही नहीं चलता, आपसे पुलिस वाले भी चलते हैं, आपसे ऑडियंस भी चलती है, आपसे हर वो इंसान चलता है जो आपको उठता हुआ नहीं देखना चाहता, उसमें सारे लोग आते हैं, समझ रहे हो आप। वो जलेंगे भाई, अगर आप सच बोलोगे और आप उसके थ्रू पैसा कमाओगे, अरे कोई नहीं भाई। दैन इट्स जस्ट गोना बी बैड। क्योंकि आप अगर ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो भाई कंट्रोवर्शियल हैं, पीपल वुड नॉट सपोर्ट यू, बिकॉज कि भाई उन्हें लगता है देख कर कि जो ये तो गलत है, उनके पर्सपेक्टिव के थ्रू वो एक देख रहे हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन पर्सपेक्टिव उनका, उन्हें आगे पीछे की ना स्टोरी पता ना कुछ और कॉन्टेक्स्ट पता। दे वुड जस्ट वांट टू हेट यू, दे वुड जस्ट वांट यू टू डाई, मेरे को ऐसे भी बोला है भाई, मर जा तू, मर जा भाई, मर जा। थैंक यू भाई, उससे यूएसए आ जा, देश की घी खत्म हो गया भाई। ये क्रिंजिस्तान है भाई, इसका भी सीन वीन हुआ था, वायरल वगैरह सीन हुआ था, तो देख रहा था मैं। यूएसए नहीं आ सकता भाई यहाँ, फक शिट भाई। हाँ क्या बात कर रहा था मैं, भूल गया। हेट द फैक्ट, मेरे पास अगर 8-10 लॉयर होते उस टाइम पे खड़े, सो आई गेस दे वुड नॉट हैव डन शिट भाई, बट आई डोंट नो व्हाट द फक वाज रॉन्ग भाई। मैं क्यों गया दिल्ली भाई, इससे बढ़िया यहीं रहता। शिट मैन, कोई नहीं, आई गेस फक इट मैन, हु केयर्स, हु केयर्स, हु केयर्स। ये लो भाई, चिकन मोमोज खा लेना 40 में, चिकन मोमोज खा लेना 40 में नहीं आते भाई, अच्छी जगह से खाऊंगा तो 50 में मिलेंगे, ताकि जब छोड़ दूँ ना तो बचे कुछ मोमोज में वो मैं जमा डाल आऊँ कचड़े में, डब्बे में, ताकि वो उधर पड़े रहते हैं ना कोने में साइड में, वहाँ पे आ जाता है भाई। अभी तो मैं पनीर है, पनीर है, पनीर है, अरे पनीर है, पनीर है, पनीर है, पनीर उसके सपोर्ट में भाई। मैं भाई यार, इन्हें यार जोक नहीं समझ आता, इन्हें लगता है सारी चीज़ें बोली जाए, इन पे एक्शन लिया जाए। भाई कितने वेले थे भाई, चमन चमन आ गया भाई, 2.5 घंटे चल के आ गया भाई, वो गाजियाबाद से, भाई गुड़गांव से आ गया नोएडा, मेरे को मारने आ गया, ऐसे ऐसे खड़ा। देखो भाई, लगा दी इसकी, हमने भी लगा दी भाई, बोलेगा जो जो बोलेगा भाई, ये लगा देंगे हम, इनकी लगा देंगे भाई, लगा दो भाई, लगा दो, लगा दो, लगा दो भाई। चूतिया भाई। देखो भाई, आज तो सुबह आ रही है भाई, देख रहे हो ना, दिस इज कवर्ड लव एंड सपोर्ट भाई, थैंक यू सो मच भाई, आप लोगों ने जला दी भाई, लेजेंड जितवा दिया मुझे, थैंक यू सो मच वुडू चिल टाइट टू फॉर द 200 भाई। एंड भाई क्या कर रहा था यार, मेरा तो एक माइक लगाया हूँ मैंने कान के पास, फट करके लग गया हुआ। अच्छा भाई, सीन है, तुम देख लेना, स्टोरी मैंने कवर कर दी है, मतलब ये समझ जाओ, छोड़ो क्या ही जानना। ब्रो शाउट आउट टू रवि गुद्दी, रवीन की लुद्दी। कुछ चीज गलत क्या, तुम ये सारे पॉलिटिकल चीज़ें बोल रहे हो, ये सब बोल रहे हो जो तुम जी पता है ना। गाय के ऊपर बोल दी भाई, तगड़ी फंडिंग आ गई। भाई गाय के ऊपर बोल दिया भाई, इट्स लाइक ओए भाई, गलत चीज़। दोपहर सॉन्ग सुन, दोपहर मैंने गाना डाल दिया, रुको। फंडिंग आ रही है भाई की वेज मोमो, यार वेज मोमो खिला देनी चाहिए थी भाई, क्या किया यार। फंडिंग दैट्स द 450 भाई, एक सेकंड। स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग से भाई, मुझे भी एसबीएन बिचेस चाहिए, ओ द ओजी वंस, दूसरा बंदा देख रहा है, कौन है भाई तू? वापस आ रहे हैं भाई। मेरे को अभी उन सबसे कॉल आ रहा है भाई, जो बहुत टाइम से इनसे बात नहीं हुई, एकदम से
मेरी वीडियो दिखाई बट बेंच वाला पार्ट नहीं दिखाया जिसमें मैं रेप वाला को डम फकर्स भाई, जिन्हें पता नहीं है कि कैरेक्टर में रियलिटी में क्या अंतर होता है। टेररिस्ट बने घूम रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है, बगल में पुलिस का आदमी बैठा खड़ा है, बेंच कुछ नहीं कर पा रहा, फोन में लगा हुआ है, बुला रहा है कि भाई आ जाओ, माँ चुद रही है मेरी, बजरंग दल वाले आगे कूट रहे हैं मेरे पास ही। तो बेंच ये चल रहा है देश में, और आप सोच रहे हो कि क्या सोच रहे हो आप, बताओ ना, कि रिलीजन एक अच्छी चीज़ है? आपके सामने है, आपके सामने है। सनातनी धर्म देश बना देंगे, इसको सनातनी देश बना देंगे, कोई बल कुछ नहीं कर पाएगा इसमें, कोई कुछ नहीं होगा। अबे इतना सब खराब है, सारे लोग एक मिलके एक इंसान क्यों नहीं बना देते? सब लोग मिलके एक इंसान क्यों नहीं बन जाते? मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, हैं सारे मिलके एक इंसान बन जाओ ना, एक इंसान क्यों नहीं बनते? थैंक यू सैंड फॉर द 100 एंड एट लमाश फॉर द 100, एट लमाश थैंक यू सो मच भाई। हाँ सारे लोग, आपको इज जस्ट वन, वी आर हाँ हमारा भगवान, नहीं नहीं नहीं, मत दो मत दो मत दो, वो क्यों क्यों? क्यों मेरा डर है भाई? That's why I had no fear on my face when they were beating me, because I have no God, I have no fear, I have no fear of dying, I have no fear of losing my life। बहुत गंदा पेल दिया था, ऐसे गोल गोल घुमा के मारा था, बहुत वो चीज़ कभी ये लोग समझेंगे नहीं, तो इसके लिए ये लोग बचाते रहेंगे। पिटा है मुच्छू में, ये लोग सब पिटे हैं भाई, ये सब पिटे हैं, बहुत गंदे पिटे हैं, इसको राइट लेफ्ट विंग वालों ने बहुत गंदा पेल दिया था, बहुत गंदा पेल दिया था, ऐसे गोल गोल घुमा के मारा था, सांड होता है ना, घुस जाता है इधर उधर, ऐसे भगता रहता है, वैसे भगाता है इसको इधर उधर। ये तो बहुत पिटे हैं भाई ये, बट वो ये मारपीट से चल रहा है भाई, इनका मारपीट है, इनका सिर्फ और सिर्फ सीन है मारपीट करना, लोगों को दबाना। मुझे नहीं था पापा, आई एम सो सॉरी भाई, यू कैन नॉट डू दैट टू मी, आई एम सो सॉरी भाई, ट्राई इट अगेन। कोई नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, मर्डर चार्जेस पकड़ लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में इनका ये रहेगा, लास्ट में मर्डर चार्ज पकड़ लेंगे, वैन के लैंड ये है इनका, पकड़ लो मर्डर चार्जेस पकड़ लो, आप करा दो भाई, कर लो। जहाँ तक मुझे पता है सारे एक्टर्स ही हैं, दे जस्ट प्लेइंग दिस देयर धर्म थिंग फॉर द मनी भाई, फंडिंग के लिए। आई मीन एक्चुअली में दे आर द वंस, दीज आर द वंस हु डू दिस ऑल फॉर फंडिंग, क्योंकि इन्हें मंदिर से फंडिंग वगैरह आती है, एंड देन दे, और देखोगे ना इनकी वीडियोस वगैरह में तो जूते पहने रहते हैं, नए नए जूते पहने रहते हैं, नए जूते कहाँ से आ गए? तो अब भाई कभी ना कभी बीजेपी को जान कर दैट, यू नो। थैंक यू सो मच फॉर द 100 भाई, थैंक यू सो मच। हमारी गौ जाता हमारा कचरा खाएगी, जय गौ रक्षा। देखो भाई कचरा खाती है उनको नहीं हटाते, और यहीं पे ही ना ये अपना बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सेकंड नंबर पर आ रहा है, तुम कहाँ पर किसको पकड़ रहे हो? जो गाली दे रहा है उसे पकड़ रहे हो, उसे जाके क्यों नहीं पकड़ भेज रही है ये लोग? ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे ये लोग, क्या करेंगे? उसे मारेंगे जिसने गाय गाय खा ली है। अब तुम्हारी 1000 गाय कट गई भाई, ओ बहन जो किसी ने गाय खा ली उसको मार दिया, पहले उनको भगाओ, उनको रोको ना, जो मार के फेंक रहे हैं इधर, भेज रहे हैं इधर उधर, दे कैंट डू इट भाई एट ऑल। आई एम सो डन भाई, आई एम सो डन विद दिस पीपल भाई, जो एक्चुअली में रियल शिट नहीं कर सकते, दे आर जस्ट डूइंग द सेम थिंग जो कि भाई हर एक इंसान कर सकता है, मार पिटाई, समझ रहे हो ना, गैंगस्टर्स। बट कोई नहीं, क्या बात थी अपनी, हाँ पितरे तो नहीं जाते रहते हैं भाई, जाते रहते हैं इनके भाई, सारे जितने भी जानवर हैं, गाय वगैरह बैल वगैरह और सब बीफ वीफ बहुत एक्सपोर्ट होता है, ये रोक नहीं पाते उसे, ये रोक उन्हें उन्हें पता ही नहीं है कैसे रोकना, उनके पास है ही नहीं पावर, वो उसके लिए चाहिए होती है एजुकेशन, उसके लिए चाहिए होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, कैसे जाना है वहाँ तक, कैसे इनको दबाना है इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वो तो भाई इनसे अमीर है, बीफ एक्सपोर्ट करके वो तो बन गए बिलियनियर्स भाई, बिलियनियर्स बहुत पैसा उन पर, लड़ नहीं सकते उसे इन लोगों से, क्यों? क्योंकि इनका पैसा जाएगा, लड़ेंगे और उनसे, क्यों हमारे गाँव को भेज रहे उधर, ये लड़ेंगे उस इंसान से जिसने आके बोल दिया कि मुझे आगे मार के दिखाओ। अबे भाई मैं किसी गैंगस्टर को धमकी दे दूँ वो आ जाए मुझे मारने के लिए, तो मैं उसमें अंतर ही क्या है? धर्म के नाम पे गैंगस्टर बने घूम रहे हैं। कोई नहीं, फंड अपडेट भाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो आई गेस 2000 ही हुए हैं भाई, फंड अपडेट क्या करेंगे भाई, फंड अपडेट है भाई, भाई मुझे फंडिंग चाहिए एक्चुअली में, मतलब लाइक यहाँ यूपीआई भी करो भाई, मुझे बाहर निकल के वापस से कंटेंट शूट वूट करना है, कीटेड सोसाइटी में रहना है मुझे, मैं नहीं चाहता कि वापस ऐसी चीज़ हो जाए मेरे साथ, ठीक है ना, हैव टू गेट बैक टू द सेम शिट। मैं घर पे आ चुका हूँ, ड्यूटी हो जाएगी, घर पे ज़्यादा टाइम रह नहीं सकता, मेरी फोन भी दिल्ली में पड़ी हुई है, 50,000 की फोन है वो मेरी, और लैंडोड इतना बढ़िया बंदा है ना, वो बढ़िया बंदा है, इतना बढ़िया बंदा है ना वो, जब सब कुछ सीन हो गया ना तो उसने बोला बाद में आप चल के ले जाना, और मेरे को 7-8 हज़ार रुपये देने को भी रेडी हो गया था लास्ट में, जब मैंने बोला कि सर मैं 8 दिन रहा हूँ और आप मुझे बच्चे कुछ पैसे दे दो, इसी बात पर लड़ाई हुई थी पूरी, ब्रोकर से भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि ब्रोकर मना कर दिया था, ब्रोकर ने बताया एक पैसा नहीं मिलेगा तुम यहाँ से निकलो, मैंने सिर्फ 8-10 दिन रहा था और मैंने 20,000 रुपये भरे थे, मैंने बोला कि सर आप मुझे एटलीस्ट 8-7 हज़ार तो दो, 10,000 तो दो कम से कम, क्योंकि यार मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, 5 दिन 7 दिन रुका हूँ मैं, और ने बोला फॉर्म भी तो लगा दी, दीवार पर चिपका दी, सैंड पेपर रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। छुड़ानी पड़ी, कुछ नहीं यार, मैं स्टोरी सुन रहा हूँ, पूरा सुन रहा हूँ इसका, इसकी साइड पूरी सुन रहा हूँ। पेंट करना पड़ेगा, मैंने बोला इसके आप काट दो थोड़े बहुत, तो वो सॉर्टेड था, बट मैंने भाई गलत बंदे को बुला लिया भाई, जिसने भाई डीटी कर दी, और उसके चक्कर में ना भाई दूसरे बंदे को बहुत चोटें भी आ गई, उसने मार भी दिया बहुत ज़्यादा, हालांकि उस बंदे का नाम नहीं आया, बट आई गेस कि यार बात ना मैनिपुलेशन से और समझा के प्यार से जो हो जाती है ना, वो मारपीट से और आवाज़ उठा के कभी नहीं होती, उसके कॉन्सिक्वेंसेज मुझे झेलने पड़े। मैंने गलत बंदे को बुला दिया था भाई, मेरे साथ मैं पहले दिन जो बंदे को ले गया था ना, उसके वही सेम बंदा अगर मैं अगले दिन लेके चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। दैट गाय वॉज गोट, जिसको मैं लेके गया था, जिसने कोई भी लड़ाई नहीं करी, जिसने सारी चीज़ें पेशेंटली सब काम में मदद कराई, दैट पर्सन इज नवीन। आपने भाई बहुत मदद करी नवीन भाई, थैंक यू सो मच भाई, बता दिया फाइनली 11-11 11-11 व्हाट द फक इज 11-11 भाई, डब्ल्यू नवीन इन द चैट भाई, नवीन भाई थैंक यू सो मच, नवीन ADHD भाई फॉर हेल्पिंग मी भाई, पूरे टाइम मेरी मदद करी, पूरे टाइम भाई,
अगर नवीन भाई नहीं होते तो शायद मैं आज भी जेल में होता। नहीं भाई ना, पहले दिन थे और दूसरे दिन भी नवीन भाई होते सिर्फ उसको लेके, बट बीटी वही होती। एक लास्ट टाइम में बस एक बार मैंने बोला भाई लॉयर को 5,000 दे देना, और कि भाई इसके बाद मुझे बेल नहीं हो पाएगी, मुझे इस टाइम पे करानी है बेल, और नवीन ने कहा हाँ बिल्कुल डन सॉर्टेड, एक सेकंड में। दिस वॉज जस्ट स्मॉल थिंग भाई, दिस वॉज जस्ट स्मॉल थिंग, मेरे को इतनी जगह जाना पड़ा ना इधर से उधर, सारी हेल्प मेरी नवीन भाई ने करी है भाई, थैंक यू सो मच भाई, नवीन भाई नहीं होता तो मुझे आज मैं फिर 50 साल की जेल काट रहा होता, फिर क्या पता ब्रोकर हाफ मर्डर का चार्ज लगा देता। बट भाई बदले में नवीन भाई पिट गए थे भाई वहाँ पे बहुत। कोई नहीं भाई छोड़ो, न्यू स्ट्रीम रीस्टार्ट, वाई न्यू स्ट्रीम रीस्टार्ट। ओ माय जैसे डब्ल्यू इन द चैट, गांड बचा ली भाई, बचा लिया भाई। बट यार आपको भी बहुत लगा दी भाई उन लोगों ने यार, लोगों ने पाई की एमएस देखी क्या, वो डीप फेक होगा, मैं मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने न्यूज़ 18 पे सुना था, उसमें डीप फेक बोल रहे थे वो लोग। नवीन भाई 6 फुट आर्मी कट वाला है क्या, वीडियो हाँ वो बन गया सामने मेरे, और नवीन भाई ने भी समझा कि भाई शांत हो जा, शूती है ना आके जो मेरा, बट भाई नवीन भाई कंट्रोल कर रहे थे दोनों टाइम, ठीक है अकेले 4 बंदे खा जा, नवीन भाई हैं 6'3", नवीन भाई 6'3", अकेले 4 बंदे खा जाते, समझ रहे हो आप, फेक है वो, फेक है मुझे पता है उसका, डीप फेक फेक है, डीप फेक है वो, हाँ पायल गेमिंग का। बट भाई नवीन भाई कंट्रोल करे थे दोनों टाइम, पेशेंस रखा दोनों टाइम। ये चूतिए ने आके जो मेरे साथ तीसरा बंदा था उसने भड़का दिया, उसने आगे बोल दिया हम भी हिंदू हैं कैसे कर लेगा तू, और भाई ब्रोकर का दिमाग खराब, मैं भी खड़े होकर देख रहा कि अब क्या होता है अब क्या होता है, एक शो बन गया सामने मेरे। और नवीन ने भी समझा कि भाई शांत हो जा, मत कर मत कर मत कर, बट उस चूतिए ने सुना नहीं किसी की, उसने मार चुदवा ली भाई, फिर लड़ाई हो गई, वो चेतन को लाया, फिर सब कुछ सीन हुआ। और ना मैं तो पहले दिन भी भाई उसके सामने गले में ला लिया था, मैंने लगाया था ब्रोकर को, गले लगा लिया था मैंने पहले दिन कि भाई भाई कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, क्योंकि वो नवीन भाई को ऐसे बोल रहा था तू कौन है तू क्यों आया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मदद करने आया सामने वाला बंदा, तो वो ऐसा सोचेगा उसको कि मारने आया, जो कि उसने रूम से निकाल दिया मुझे, तो उसको लगेगा ब्रोकर को कि बंदा मारने आया भाई मुझे, तो वो नवीन भाई से थोड़ी सी बदतमीजी से बात करने लगा। और नवीन मैंने कुछ नहीं बोला, आंखों में आके देखा, बट इट वाज लाइक चिल, क्योंकि मैंने गले लगा लिया भाई उसको, ब्रोकर भाई आप कुछ मत करो भाई, सॉर्टेड है ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है, मजाक मस्ती है भाई, जोक्स है ये सब वो समझ गया। बट दूसरे दिन मैंने मार डाली भाई इस बंदे को भाई क्यों किया मैंने। और भाई मैं इस बीच भाई यतिन भाई थैंक्स फॉर अगेन 526 भाई, यतिन यतिन भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर 526, थैंक यू सो मच फॉर द 526 भाई, थैंक यू सो मच भाई फॉर द 526 यतिन भाई। यस 10-11 बजे, क्योंकि ज़मानत के लिए आना होता है, तो मैंने आई ओ जी, जहाँ जिनको पता है भाई, तो भाई अनुपम भाई की होती है भाई यहाँ पे एंट्री, अनुपम भाई मेरे लाइक ये 1 बजे 12 बजे मेरी मदद करने आ जाते हैं, 10-11 बजे, क्योंकि ज़मानत के लिए आना होता है, तो मैंने उनको बुला लिया था ठीक है, बिकॉज ही हैज़ सम कनेक्शंस। तो आई गेस कि मुझे सोचा कि वो चीज़ हेल्प हो जाएगी, बट डीसीपी जो वो क्या कहते हैं उसे, कमिश्नर क्या बोलते हैं उसे, आईयू जो था वो बड़ा चूतिया था भाई, आईयू ने किसी की नहीं सुनी, आईयू ने मुझे डाल ही दिया रात के लिए, उसने उसने कुछ नहीं बोला, उसने लगा कि भाई इसको तो मैं डलवाऊंगा, वो धर्म रक्षक था आईयू। मिलीनियर गाय, आई मीन इट्स नॉट लाइक यार मिलीनियर गाय, बट यस भाई, मैं जब मेरे पास जब कुछ खाने को नहीं था ना उस टाइम पर, तो भाई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, और भाई बात भी करी कि भाई कुछ हो सकता है क्या, आयु से बात भी करी, बट आयु ने उस टाइम पे सुना नहीं कुछ भी, क्योंकि पेपर वर्क फाइल हो गया था ना, आई गेस कि अगले दिन कोर्ट ही जाके होता सब कुछ, वहाँ फिर माँ आ चुकी थी कोर्ट में। इट्स फाइन भाई, बट अनुपम भाई हेल्प मी अ लॉट भाई, अनुपम भाई ने फिर मैंने अनुपम भाई को कार्ड दिया अपना, तो बोला भाई कैश करा लेना, क्योंकि मुझे आयु ने धमकी दी कि तेरा अकाउंट फ्रीज करा दूंगा, तो मेरे पास थोड़े पैसे रखे हैं तो भाई निकाल देना। फिर अनुपम भाई ने कैश वैश कराया, और सॉर्टेड भाई, इसके बाद चीज़ें बहुत सही हो गई। मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को 2 लोगों ने बहुत हेल्प करी है भाई, एक बंदे के फकअप की वजह से 2 लोगों की इतनी हेल्प लग गई ना, मतलब लाइक आई गेस मेरी गलती थी, मैं उसको लेके आया भाई, बट नो वरीज भाई। यस भाई क्या सीन है ये, एक सेकेंड, मेरी यूएस वाली जेम ने गौरक्षा की ट्रे मारे, तेरा क्या है प्रॉफिट को भाई, लॉस जो होता है वो लाइक प्रॉफिट और लॉस, आपको पता है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, आपको पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, कौन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे प्रॉब्लम कौन कर रहा है, क्या है अभी क्या चल रहा है देश में, बीजेपी चल रही है ना, मुझे नहीं लगता कोई मुस्लिम पार्टी पावर में है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो भाई जो बोल रहा है कि लाइक समझ रहे हो क्या प्रोपेगेंडा फैल रखा है, प्रॉब्लम किससे हो रही है, जो चीज़ एक्सट्रीमिस्ट है, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी जीत रही है, यहाँ पे सब कुछ बैलेंस करना है, सब कुछ जीरो पे ला देना है, दैट्स द एम्बिशन दैट्स द गोल, ये नहीं कि तू इसको ऑफेंड कर रहा तो उसको भी करके दिखा, तूने ये बोला उसको भी बोल के दिखा। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मारपीट जो कर रहे हैं लोग, जो चीज़ें हो रही हैं, तो सब रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को खत्म करो ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, एक को क्यों मारना, छोड़ो कोई नहीं, आप एक पकड़ के रह गए, जाने दो भाई नो वरीज। ऑलवेज पंच अप भाई, कितने पैसे उधरा तेरा केस करना, मेरा पे कैसे भाई, क्या पैसे वैसे तो मेरे इतने ज़्यादा नहीं उड़े, ठीक है मुझे लॉयर कर लेना चाहिए था, मैंने उस टाइम पे एक लॉयर का कॉल भी आया था, मैंने उठाया नहीं, कोई नहीं भाई, आई गेस मेरी ही गलती थी यार कि चीज़ें बिगाड़ दी मैंने यार, आई गेस पीस इज़ द बेस्ट भाई, लाइक नवी मैंने मेरी पहले भी हेल्प करी थी, जब मेरे रमेश पार्क में मेरे को फ्लैट खाली करना पड़ेगा था, याद है वो पुराना वाला फ्लैट जो नीली कलर की दीवार थी चट्टी हुई, तो नवी भाई ने कॉल पे बात करी अच्छे से अल्लाह उससे, और कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई, कमेंट पढ़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एक्सपी कैसे लेते हैं? ये एक्सपी मतलब टेक्स्ट वेक्स्ट करते-करते आ जाती है एक्सपी ना। आप चैट करते हो, ठीक है? ज़्यादा मतलब लाइव स्ट्रीम में चैट वैट करते हो, उससे होता है ये सब। भाई मेरे पैसे निकलवा दिए थे,
मैंने सबसे बड़ी गलती करी, मैं तो तीसरा बंदा ले आया वहाँ चुरा ली भाई मैंने, भाई फक इट भाई कोई नहीं, बट भाई वही था, इट्स जस्ट फाइन भाई जो भी था। भाई तुम इन गुंडों के अगेंस्ट क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करूँगा भाई, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे को बजरंग दल से भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम है। ये लोग यार इनको कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं होते यार, ये लोग इनको हाल छूट जाते हैं ये। एंड द थिंग इज़ कि भाई दे आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर आई गेस यार, इन दी एंड इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, कुछ नहीं है यार। दे आर नॉट सर्विंग नो सनातनी कम्युनिटी, दे आर सर्विंग नो बडी, दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर देयर ओन प्रॉफिट, और वो चलता ये कितने घंटे का है? बस थोड़ा-सा और बचा है। मैं स्किप कर के ही सुन रहा हूँ। मेन पॉइंट्स। रहेगा इनका आई गेस। दे कैन डू नथिंग अबाउट, वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। बट वो बच्चा है यार 18 साल का, वो क्या ही हेल्प कर देता है इस चीज़ में यार। तो भाई पार्ले का मेरे कॉल आ रहा था, मैं पार्ले ही बोल रहा था, बट वो बच्चा है 18 साल का, वो क्या ही हेल्प कर देता है इस चीज़ में यार। मेरे को डोगरान का भी कॉल आया था, उसने बोला था भाई लॉयर वायर कर लो, उसने दिया था एक लॉयर का, बट मैं बहुत ज़्यादा स्टक था। नवीन भाई से बात हुई थी, वी वर नो नीड फॉर एनीथिंग, यस। तूने बोला ये तो फालतू था। हाँ भाई मैंने फालतू बोला था ना, फालतू बोला था। एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ, रिलीजियस रिलीजियस सेंटिमेंट्स मेरे दिमाग में। मैं तो चाहता हूँ कि किताबों पे भी ना सिर्फ और सिर्फ मैं रिलीजन चीज़ें ही पढ़ूँ और रिलीजियस स्टफ ही पढ़ूँ, और बस वही दिमाग में दिखे, और मुझे सामने भैया है, सब कुछ पढ़ा लिखा हूँ नहीं मैं, मुझे बस रिलीजन दिखता है। मैं क्वेश्चन पेपर में लास्ट पेज पे जैसी गन लिख के जाता हूँ और बोलता हूँ अगर मुझे पास नहीं किया ना टीचर तो आपको मेरा भगवान मार देगा। ऐसी चीज ऐसे 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 लोगों को भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आ रहे हैं ना बोल रहे हैं कि भाई तूने बोला भी तो गलत था, बता रहा हूँ आप ये करना छोड़ दो भाई, इससे नहीं हो पाओगे आप पास, समझ रहे हो ना। अब लास्ट में ऐसी जय श्री राम लिखे जाते हैं, सारे पेज के ऊपर लिखते हैं जय श्री राम, हर एक पेज के ऊपर राधे राधे। आई गेस आप पास नहीं हो पाओगे, इससे आपको करना पड़ेगी पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बट नो वरीज भाई कोई नहीं। भाई एक बार और गौ रक्षक को बोल दो कोई अच्छा सा। भाई मैं एक बार नहीं यार, मैं 10 बोलता हूँ जय गौ रक्षक, ठीक है, एक्स 100,000। बहुत पाद आ रही है मुझे, गाय पाती है क्या शिट, किया बोल रहा हूँ मैं, लमाओ भाई। आई हैव टूरेट सिंड्रोम भाई, आप नहीं समझते क्या यार, मेरे मुंह से चीज़ें निकल जाती हैं। थैंक्स फॉर 64 भाई, विनायक भाई थैंक्स फॉर 64। चीज़ें लोग समझते नहीं यार, लोगों के दिमाग में बस भाई ब्रेन वॉश है यार, कोई नहीं यार, वी डोंट केयर अबाउट देम पीपल भाई। आज नहीं करवाते, आया हूँ सुबह आया हूँ, रात को लाइव आ गया मैंने डिसाइड कर लिया था कि बुचर बॉय लाऊंगा, बट आज बुचर बॉय का आई गेस आज बुचर बॉय सिर्फ इंट्रोडक्शन देगा, बताएगा अपने बारे में, फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट डू द अनुपम भाई विद द 1000 भाई लेजी दिया था भाई रात को जब मुझे, बाकी मैं एक ही खा पाया थी भाई मेरी ये अनुपम दैट वन। वो वीडियो में भाई ऐसे 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 दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो इसकी वीडियो देखो, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग सम शॉकिंग रिएक्शन कि भाई बहुत शॉक हो जाएगा सामने वाला बंदा, अनुपम भाई हंस दिए उस पे लास्ट में, लास्ट में हंस दिए, एंड आई वाज लाइक कि भाई अब क्या होगा भाई, ये तो भाई कम बैक ले, गाना सुनते हैं भाई, आ जाओ। लिरिक्स भी एडिट है भाई, लाइट रहती थी यार, वो नहीं है मेरे पास यार, वहीं छोड़ा करना चाहता था, इशू हो सकता है, नहीं चिल्लाने वाला जस्ट। 15,000 का फ़ोन नहीं है मेरा, मैं 15,000 कैसे दे दूँ, 4,000 लॉयर को दे रहा हूँ। चलो ठीक है आप, क्या चूतिया था भाई वो, ऐसे आया मेरे, मैं अगले दिन जिम नहीं जा पाया टेस्ट में भी, देखो उस पर कहता है नहीं मल्टीपल। हाँ मैंने हाँ देखी थी आपकी वीडियो, ठीक है, फिर मैं जिम कर चला गया, फिर अगले दिन यार चला गया, फिर अगले दूसरे दिन भाई बजरंग वही सीन हो गया पूरा, फिर मैं अगले दिन जिम नहीं जा पाया, 4-5 दिन हो गए थे मुझे जिम जाते हुए, एटलीस्ट 5 दिन हो गए थे, 5 दिन 3-4 दिन हो गए थे, अच्छी खासी डाइट हो गई थी, मैं दिन के 8-8 अंडे चिकन वगैरह कितना सारा खा रहा था मैं, इतना सारा प्रोटीन ले रहा था ना, मेरी धीरे धीरे फिजिक इंप्रूवमेंट आने लगी थी, बट वही बात है यार, सब छूट गया, अब यहाँ पे मैं नहीं कर रहा यार कुछ भी ऐसा, यहाँ पे तो मुझे चिकन भी बेकार लगता है। आई वुड सिंपली लीव भाई, यहाँ पे मैं चिल्लाने वाला, अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल भी केस नहीं करने वाला अपने ऊपर कुछ भी, कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाऊंगा, सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट आई जस्ट कैंट गो बैक टू द सेम लेन एंड स्टार्ट डूइंग, थोड़े दिन तक और रुक जाते बॉडी बनने तक, बॉडी नहीं बन पाती वहाँ पे यार, डेड बॉडी बन जाती मेरी। स्पीकर दे दिया ऑप्स को, स्पेयर दे दिया ऑप्स को, वो वीडियो देखी भाई खुद ही, तो क्या छूते होते हैं ये लोग, ये ऐसा करते हैं, वीडियो देखो मेरी, आप वीडियो देखो, वीडियो देखो, और वीडियो खुद ही खुद वीडियो देखेगा और फिर खुद करेगा, 50 बार देख रहा है चूते ने वीडियो एक बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहा है, रिएक्शन ऐसे देगा बहन जैसे पहली बार देख रहा है, और फिर ऐसे हाँ, खाता हूँ ना। बोलेगा क्या को बोला, क्या को बोला, मार तो क्या को कैसे बोला। भाई कार्टून है भाई, एक से बढ़कर एक, भाई ये बहुत फनी कंट्री है भाई, मैं बता रहा हूँ इंडिया का जो ह्यूमर है, ये लोग ना एक अलग डायमेंशन में ह्यूमर कर रहे हैं, जो इंसान जिसके अंदर नहीं होगा ना ह्यूमर, वो भी बंदा मतलब लाइक कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बोल देता है जो फनी लगती हैं सामने वालों को, तो ये लोग ना जो ये ना सब क्लाउंस हैं, सबकी सब क्लाउंस है भाई, स्पीकर से और एक्स्ट्रा बॉडी दैट एक्ट कोकेन। मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई खाता हूँ ना। गोड अम्बेडकर मंकी चालू करना, मंकी चालू भी नहीं कर रहा, थोड़ी देर बात करूंगा, आप पहले बनने दो, तो मंकी चालू के लिए भाई मैं बताता हूँ कितने लगेंगे, मंकी चालू करवाना है ना आपको, मंकी चालू के लिए लगेंगे भाई, चलो आज आपको बता देता हूँ यूपीआई में कितने लगेंगे भाई, जितने मेरे चले थे मंकी चालू करने लगेंगे इतने भाई, चलो ठीक है ना,
चलो भाई देखते कितने कितने लोग करते हैं, फिर मंकी चालू कर देंगे। नो वरी, उसके बाद वापस करूंगा मैं सारी चीज़, आप समझ रहे हो ना। ये किया है मैं बता रहा हूँ, क्लिप काट करके। आपने पता है भाई बच्चों वाली गलती करी थी कि इसका फॉर द 50 भाई आए थे, इस पर मोटिवेशन दोगे, मांग रहे हो ना आप, सपोर्ट स्टार्ट सपोर्टिंग। ये नहीं चलेगा यहाँ पे कि हाँ देखने आरपीजी ला दी भाई मेरे सामने, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक बच्चों वाली गलती करी थी कि इसका ईगो हर्ट कर दिया, बच्चे ही तो करते हैं ईगो हर्ट, और इस बहन के लौड़े मैक्सिमम और करने आरपीजी ला दी भाई सामने। हाँ ईगो हर्ट करेगा बूम, ये किया है मैं बता रहा हूँ, वो क्लिप काट करके। आपने पता है भाई ये किया है, वो क्लिप करके भाई आपने मार होती मेरी भाई जेल में भाई, सबको वो दिखा रहा भाई, वो सबको एंट्रेंस एग्जिट पे बैठे हुए थे लोग, सबको दिखा रहा वो ये वाली क्लिप। वो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू तो बहन चोद, पागल तो पागल हो गया था वो बंदा, पुलिस वाला भाई, जो कि जेल में फोन अलाउड नहीं होता, तो उसे पता नहीं था किसी को भी वहाँ पे मैं क्या क्या बोला है। वो उसने आगे सबको दिखाना चालू कर दिया, और अंदर के इनमेट को भी पता चल गई कि ये सब बोल रखा है। गांड फाड़ दी भाई, मतलब बच गया मैं, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक दिन पहले निकल गया, एक दिन रुक जाता तो ये लोग गांड मार लेते फिर। थैंक्स फॉर द 100 भाई हार्दिक भाई, थैंक्स फॉर द 100 भाई, थैंक यू सो मच भाई। मूव टू गोवा एंड मेक वीडियोस। गोवा जा सकता हूँ मैं, बाद में देखूंगा, अभी नहीं, छूट नहीं लाता भाई। क्या मैं अनुपम भाई की बात सुन लेता, क्योंकि अनुपम भाई ने बोला था कि भाई रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, 40 मिनट लगेंगे मुझे, आ रहा हूँ मैं, ठीक है आप वेट करो। अपने दोस्त को बोलो कि कहीं और चले जाओ, घूमने चले जाओ। मैंने भी यही बोला कि भाई चलते हैं घूमने, बट मेरा जो तीसरा दोस्त था ना भाई, उसने सुनी नहीं, उसने बोला चल, फिर जाके उसने लड़ लिया। प्लान ये था कि फोन निकालेंगे फिर बाद में बात करेंगे जब अनुपम भैया जाएंगे, क्योंकि भाई हम सब में सबसे ज़्यादा जो मैच्योर था वो दो लोग थे, एक तो नवीन भाई थे और एक अनुपम भाई थे, बाकी हम दोनों चूतिया थे। जो मैं था मैं भी चूतिया ही हूँ, अपना भी चूतिया, जो दूसरा दोस्त था वो भी चूतिया ही था। फिर अनुपम भाई और नवीन भाई मैच्योर थे, दो लोग जो थे भाई वहाँ पे, बाकी सब हम दोनों चूतिए थे। और मेरा एक और दोस्त था, वो भी भाई वो कुछ नहीं कर रहा, वो न्यूट्रल था, वो भी खड़ा रहा बस। सो दैट्स द थिंग भाई, सुनना चाहिए सामने वाले की। भाई मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने ना, मतलब खुद की नहीं सुनी मैंने, अगर मैं खुद की भी सुनता ना तो मैं सामने वाले को फोर्स करके कर देता, बट इम्पेशेंट कितना था भाई, इम्पेशेंट भी तो था भाई, क्या बोलूँ भाई। डोंट स्पैम छोटा भीम, जो है छोटा छोटा भीम, अम्बेडकर ये सब। भाई थोड़ा स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, कभी तक सुपर चैट भरोसे बैठा रहेगा, कंटेंट वंटेंट के लिए सुपर चैट चाहिए होती है, चल बे साले, तेरे जिंदा नहीं रह पा रहा मैं यहाँ पे। गौ माता वालों को पेलो भाई, गौ माता क्या बोल रहे हो, ये सब मत बोलो यहाँ पे, लिखो यहाँ, ये मत लिखो, मैं पढ़ लेता हूँ, गांड मर जाती है मेरी, समझ रहे हो ना आप। गाय, अच्छी बात है ना, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी रहती है भाई, प्यार करता हूँ मैं, मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला है। आप लोगों को लगता है वो कुछ लोग आ जाते हैं भाई, आप नहीं ये सब कर रहे हैं, नॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भाई। आदित्य कृष्णा थैंक्स फॉर 69 भाई, छोटी छोटी सी एकदम प्यारी प्यारी सी, वही तो बात है। आर यू इंजीनियर भाई, नॉट गोना लाई, केरला माइट बी द बेस्ट प्लेस फॉर योर कंटेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी वाचिंग हिंदी स्टफ एंड दे ईट बीफ एज वेल, दे डोंट कंसीडर काउ एज गॉड और एनीथिंग। तो इन दोनों बजरंग लोग केरला भेजो ना, एक काम करके ट्रांसफर अरे बाप रे बाप! मैं तो मर गया इतना हँस-हँस के यार, उसको बोलो ज़्यादा जोक ना मारे हँस-हँस के। भाई उसने बोला करा दो। तो बोलो कि भाई सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कत हो रही है, आप वहाँ जाके करो ये, वहाँ जाके करो, वहाँ जाके मारो, आप वहाँ जाके लोगों को पकड़ो, वहाँ तो आपको बहुत मिल। भाई कितना पेटीएम करूँ बोलो? भाई कर दे भाई, दिला दे भाई, कुछ मोटा कर दे भाई, मोटी रकम दे दे थोड़ी-सी। जितना तेरे को कर सकता हूँ उससे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट भाई, ऑन भाई, दिन बना दे भाई मेरा भी। मेहनत लगती है यार ये सब में भाई, मुझे कौन देगा भाई? जाएंगे मारने के लिए, कंटेंट की कमी नहीं है, घर घर जाके मारो, घुस जाओ किसी के भी घर में और मार पीट दो, बोल दो कैसे खा 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 अमेरिका खाली। कमबैक हो गया, किसका कमबैक हो गया, नकली भाई ने जितना सुपर